Hello and welcome to Kali Rang. This is Simran Kumar, your tarot card reader and holistic life coach. And today हम देखेंगे टैरो के थ्रू that what is going to be the physical appearance of your future spouse. So this is the guy you will eventually, guy or girl you will eventually be with, जिनसे आपकी शादी होगी या the one for you, this person. उसके physical appearance हम देखेंगे, okay? And this was requested, it was a very very requested topic. बहुत से लोगों ने मुझे message करके बोला that we want to see a reading about this, and that is why I'm getting this out for you. So I have kept 4 groups today. मैं चाहती थी कि आप maximum energy से connect करो एंड अपना स्पेसिफिक ग्रुप पिक करो. एंड आज का जो आप पिक करोगे ना ग्रुप, वो जो पिक्चर मैंने उसके ऊपर प्लेस करी है, जो कार्ड प्लेस किया है, उसको देखकर आपको करना है कौन सी पिक्चर आपको कॉल आउट करी है. ठीक है, ये चूजिंग का क्राइटेरिया है एंड दिस इज हाउ यू शुड बी पिकिंग योर कार्ड्स टुडे. एंड आई वांटेड टू थैंक ऑल ऑफ यू गाइज फॉर ऑल द ब्यूटिफुल मैसेजेस, ऑल द लव एंड अप्रिसिएशन, ऑल द कमेंट्स, जो आप इतनी पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हो, अपनी लाइफ की स्टोरीज मेरे सामने लेकर आते हो एंड कनेक्ट करते हो. It gets me so much motivation and so much drive to keep going and to keep doing all these things. Okay, so I love all of you. Thank you so much, and let's get started. Group number 1, let's get started with your reading. So if you've chosen this particular card, this is your reading. सो अगर आपने इंट्यूटिवली पिक किया है इस कार्ड को, आपने पिक्चर देख के फील करके इस कार्ड को पिक किया है, सो व्हेन आई वाज पिकिंग दिस कार्ड अप माई सेल्फ, आई वाज गेटिंग अ वेरी सटल फीलिंग, बहुत एक सटल वाइब, एक सॉफ्ट एनर्जी, थोड़ी सी शाय टाइप की एनर्जी एज वेल. ओके, बाकी देखेंगे, आपके पूरे कार्ड्स को मैं अरेंज करके आपको बताऊंगी, बट लेट्स सी इसके पीछे क्या है. डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट. ओके, सो जो ग्रुप नंबर 1 है, इट्स लाइक आप लोगों को ना, जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस को देखोगे, मुझे दिख रहा है दैट यू विल गेट अ वेरी सटल फीलिंग. आपको अंदर से एक जैसे इंट्यूशनल एनर्जी फील होगी, आपको कुछ एहसास होएगा किसी चीज़ का, दैट दिस इज द पर्सन. एंड you you'll feel that subtle blushing, you'll feel that softness in the energy. जैसे कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पैशन फील होता है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होता है या रोमांटिसिज्म फील होता है, आपको बहुत काम लगेगा, बहुत पीसफुल टाइप का लगेगा. ओके, दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग आई एम गेटिंग फॉर योर फ्यूचर स्पाउस. अब देख लेते हैं कि इनके फिजिकल फीचर्स क्या है. मैं आपको सारे कार्ड्स दिखाऊंगी, विल ले इट आउट, एंड आई हैव चार्म्स फॉर यू एज वेल एंड आई हैव चिट्स फॉर यू एज वेल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड सी. ओके, so the first card, oh my god, lovers, beautiful energy. Okay, picking up on a heavy soulmate kind of a vibe, soul connection. तो बटरफ्लाइज बहुत दिख सकती है आप लोगों को. मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ आपको, मैं आपको फीचर्स भी बताऊंगी. ठीक है, ओके. 7 of autumn, very childlike, very innocent. Have patience and don't worry. Take time to rest and plan your next steps. A prudent investment of time and money. Okay, तो यहाँ पे कुछ लोग जैसे बहुत ज़्यादा एंक्शियस है अपने फ्यूचर स्पाउस को देखने के लिए, जानने के लिए कौन है, इन्फॉर्मेशन ट्राई करते रहते लेने के लिए, बिकॉज आपकी सोल जैसे आपको बुलाती रहती होगी, कॉल करती रहती होगी कि somebody is out there for you. इंट्यूशनल एनर्जी स्ट्रॉन्ग है आप लोगों की, तो आपको फील होता होगा. ओके, 9 of wands. Okay, all right. Then you have envy. Very nice. हाँ, मतलब डिपेंड करता है ना किस चीज़ के साथ आ रहा है, हम क्या पूछ रहे हैं और उसका आंसर क्या आ रहा है. तो यहाँ पर तो एनवी भी अच्छा है. एंड वी हैव 6 of pentacles. ओके, एंड दिस इज लाइक वन बिग कार्ड फॉर अपीयरेंस. तो हम ये भी खोलेंगे. ओके, सो आर यू रेडी? लेट्स सी. ये हमें बहुत सारे इंसाइट्स देने वाला है कार्ड. Oh my god, beautiful. Look, beautiful card. Okay, yeah, yellow aura, yellow and green aura मुझे दिख रहा है इस पर्सन का. हो सकता है येलोइश ग्रीन aura या फिर जैसे ब्यूटिफुल, इन दोनों का मर्ज, इस तरीके का aura बहुत स्टैंड आउट करेगा आपके फ्यूचर स्पाउस का. ओके, पिकिंग अप ऑन हेवी ग्रीन एंड येलो एनर्जीज. All right, so physical appearance, getting started. Okay, this person is going to be very
इनकी ना एक इनोसेंस होगी फेस पे, एक चाइल्ड लाइक फेस होगा इनका, ठीक है। बहुत काम एनर्जी होगी इस पर्सन की। ओके, बॉडी वाइज मुझे ये पर्सन जो आपके फ्यूचर स्पाउस है मेरे को फिट दिख रहा है, मतलब इनकी बॉडी जैसे शेप में होगी। इनको इनको एक चीज़ होगा कि हम बैलेंस मेंटेन करके चले अपनी लाइफ में, अपनी बॉडी में, अपने फिजिकल अपीयरेंस में। तो दे विल मेक श्योर दैट अगर वेट ज़्यादा हो गया तो कम करना है, अगर बहुत कम है तो ज़्यादा करना है। मतलब इनको एक बैलेंस क्रिएट करना बहुत अच्छा लगेगा अपने फिजिकल अपीयरेंस में। कुछ भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कुछ भी कम नहीं होना चाहिए। ओके, सो द बॉडी टाइप ऑल्सो आई एम फीलिंग इज गोइंग टू बी वेरी वेरी बैलेंस्ड। ओके, फॉर बोथ ऑफ यू, चाहे आप कोई लड़का हो जो लड़की के लिए देख रहे हो, या कोई लड़की हो जो लड़के के लिए देख रहे हो, आप दोनों के लिए मुझे वो म्यूचुअल एनर्जी आ रही है दैट दे आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ देयर बॉडी। ओके, उनको कॉन्शियसनेस होगा इस चीज़ का बहुत ज़्यादा। उनको हमेशा एक बैलेंस डाइट में क्रिएट करके चलूँ, मैं बैलेंस डाइट खाऊं, इस तरीके की भी चीज़ होगी। बहुत सोच समझ के, बहुत देख दाख के खाते पीते होंगे। हेल्दी ईटिंग फ्रूट्स, ईटिंग वेजिटेबल्स, माइंडफुल ईटिंग करना इस पर्सन की भी हैबिट होगी, ठीक है। एंड मेरे को ना दिख रहा है, ये देखो, ये एनर्जी परमानेंट नहीं दिख रही है मुझे। ऐसा लग रहा है दैट ये पर्सन ने ना पहले ये पर्सन ऐसा नहीं था। इन्होंने बहुत मेहनत करके, बहुत एफर्ट लगा के अपने आप को बैलेंस किया है, अपनी फिजिकल अपीयरेंस को इम्प्रूव किया है। ये सारी चीज़ें इन्होंने इनकलकेट करी अपनी लाइफ के अंदर, एंड उसके बाद जाके ये ट्रांसफॉर्मेशन आया है। एक ट्रांसफॉर्मेशन आया इस पर्सन के अंदर। देर आर अ लॉट ऑफ बटरफ्लाइज योर, लाइक आई टोल्ड यू, एंड दिस पर्सन वॉज इन अ वेरी शाई एनर्जी बिफोर, लेकिन अब इनकी बहुत बोल्ड एनर्जी हो गई है। बिकॉज यहाँ पर हमें दिख रहा है वी हैव द येलो ऑरिक एनर्जी दैट इज स्प्रेडिंग एंड द ग्रीन। सो इस पर्सन ने एक ट्रांसफॉर्मेशन किया होगा अपने फिजिकल अपीयरेंस के अंदर भी, एंड इन्होंने बहुत सारी चीज़ें चेंज करी है जिसकी वजह से बैलेंस लेकर आया अपनी लाइफ के अंदर। एंड अब ये बहुत ज़्यादा हेल्दी हैबिट्स, माइंडफुल ईटिंग, इस तरीके की चीज़ें फॉलो करते हैं, डाइट प्लान्स, रूटीन्स, दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग आई एम गेटिंग। ओके, and literally I'm seeing that the transformation of this person is so epic कि लोग जलते होंगे इनसे। okay, that's why we have the envy card here कि literally people will be jealous of how they look and how they be। ये अपना ध्यान किस तरीके से रखते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं। बिकॉज मेरे को बहुत एक अच्छी एनर्जी आ रही है, बहुत एक जैसे कोई हार के दोबारा से कोई उठता है ना, वो सॉर्ट ऑफ अ थिंग। तो ये पर्सन पहले अपने फिजिकल लुक से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं था, एंड अब जाकर इन्होंने इतनी इम्प्रूवमेंट्स करी है अपने अंदर, इतना अपने आप को जैसे सुधारा है दैट नाउ पीपल आर एक्चुअली जेलस ऑफ देम। दैट इज व्हाट आई एम सीइंग हियर। ओके, ऑल राइट, सो लेट्स सी, लाइक आई टोल्ड यू, इनका फेस मेरे को बहुत चाइल्ड लाइक दिख रहा है। इनकी ना एक बहुत ज़्यादा इनोसेंस होगा फेस के ऊपर इस पर्सन का, ठीक है। वेरी इनोसेंट फेस। ऑल राइट, या सो दिस पर्सन could also be into सम सॉर्ट ऑफ, इनको ड्रेसिंग बहुत अच्छी लगती होगी, ठीक है। अच्छे कपड़े पहनना, ड्रेस्ड प्रॉपरली, इस चीज़ के अंदर भी इनके अंदर एक चेंज आया होगा। जैसे पहले मेरे को दिख रहा है, पहले इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे अपने कपड़ों पे, अपनी ड्रेसिंग पर, कुछ भी पहन लिया, कैसे भी गए। लेकिन इस चीज़ के अंदर ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेकर आया है। बहुत ज़्यादा स्टाइलिश एनर्जी मेरे को यहाँ पर दिख रही है, जैसे बहुत कोई स्टाइलिश हो गया हो, कि बहुत ग्रूमिंग करी हो किसी ने अपनी। हेयर ऑल्सो आई एम सीइंग कुड बी डाइड हेयर या फिर लाइट कलर्ड हेयर हो सकते हैं इस पर्सन के। ओके, इनको बालों के साथ स्टाइलिंग करना, बालों से रिलेटेड चीज़ें करना बहुत अच्छा लगता होगा। एक्सेसराइज करना बहुत अच्छा लगता होगा। कुछ ना कुछ साथ में पहनो, कुछ ना कुछ साथ में कैरी करो। लाइक अगर तुमने कोई अटायर पहना है तो साथ में वेयर अ बेल्ट, वेयर एक्सेसरीज, किसी तरीके का टैटू या डिस्टिंक्टिवनेस, कुछ अलग दिखना चाहिए ड्रेसिंग के अंदर। वो थॉट पैटर्न रखने वाले पर्सन दिख रहे हैं मुझे आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे। ओके, ऑल राइट, सो और भी देख लेते हैं। लेट्स जस्ट सी मोर ऑल्सो। आई वुड लाइक टू सी फ्रॉम दिस ऑल्सो, ताकि हम और मैसेजेस देख पाए कि क्या है एग्जैक्टली आपके फ्यूचर स्पाउस के फिजिकल अपीयरेंस में। ओके, लेट्स सी, आई बी पिकिंग 10 चिट्स फॉर यू। मैंने मल्टीपल चिट्स बनाए थे एंड बहुत सारी चीज़ें डालकर, सो लेट्स पिक दैट फॉर यू। ओके, वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सो लेट्स पिक 2 more
physical appearance of group number one's future spouse. Okay, we have 10 here, and I'll be saying charms also for you guys. Okay, wheatish skin. Okay, all right. सो येस, इनका स्किन कलर जो है वीटिश, तो मुझे फेयर भी दिख रहा है यहाँ पर, फेयर भी हो सकता है, वीटिश स्किन कलर भी हो सकता है इस पर्सन का. ओके, अर्थ एनर्जी, आई वॉज टेलिंग यू ना, मुझे ग्रीन और येलोइश ऑरा पिक हो रहा है. सो येस, अर्थ एनर्जी के हो सकता है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी इनकी हो सकती है. या जब फिजिकल अपीयरेंस की बात करते हैं तो ये बंदा कैसे दिख रहा है, यू नो, फर्स्ट लुक में, वो बहुत अर्थ एनर्जी हो सकती है. तो बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड, बहुत ज़्यादा स्टेबल, बहुत ज़्यादा यू नो सिक्योर्ड एनर्जी, बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट नहीं, बहुत कामनेस इस एनर्जी में होती है. ठीक है, बहुत ज़्यादा रूटेड होती है ये वाली एनर्जी. तो आप फर्स्ट टाइम देखोगे या आप जब नोटिस करोगे, ये पर्सन ऐसे निकल के आता होगा, वेरी स्टेबल, वेरी ग्राउंडेड सॉर्ट ऑफ अ थिंग. ओके, ऑलराइट. स्माइल. सो स्माइल इनकी एक बहुत ब्यूटिफुल स्माइल होएगी जो आप देखोगे एंड आप देखते रह जाओगे. लाइक इनकी जो स्माइल होएगी ना, इनका एक यूएसपी पॉइंट होगा, यू कैन नॉट इग्नोर इट, दैट सॉर्ट ऑफ अ स्माइल, यू नो. एंड मुझे बहुत सटल दिख रही है, जैसे बहुत क्यूटली कोई स्माइल करता है ना, बहुत बहुत सॉफ्ट एक स्माइल होती है, वो टाइप की चीज़ मुझे दिख रही है. ओके, स्लिम. ओके, लाइक आई टोल्ड यू, सो इस पर्सन को अपनी बॉडी का बहुत ज़्यादा यू नो वो होगा, क्रेज होगा, शौक होगा कि मैं इसको फिट रहूँ, मैं इनको यू नो एक अच्छी एनर्जी में रहूँ. सो आई एम सीइंग दैट स्लिम थिंग योर. दिस पर्सन इज नॉट गोइंग टू बी वेरी फैट और एनीथिंग. स्लिम पर्सन. ओके, ध्यान रखने वाला इंसान अपना. फॉर्मल्स. ओके, यू हैव फॉर्मल्स. सो लाइक आई टोल्ड यू, ड्रेसिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं इस पर्सन को. अच्छे कपड़े पहनना, यू नो, फॉर्मली ड्रेस होना. मेरे को वो भी बहुत चीज़ दिख रही है कि यू नो बहुत ज़्यादा जैसे शूज शुड बी वेरी एप्ट. ओके, हील्स शुड बी देयर, या इस टाइप की चीज़ें, बेल्ट्स पहननी चाहिए. या हम कुछ कहीं कैजुअली भी जा रहे हैं तो थोड़ा फॉर्मली ड्रेस हो, अच्छे से ड्रेस होके जाए. दैट थिंग विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्सन. ओके, feminine. Okay, yes, I was picking up on that. This person has a feminine energy. अगर ये कोई मैन भी है ना, इनकी feminine side भी एक्टिव होगी. इनमें वो सारे ट्रेड्स होंगे, यू नो, feminine ट्रेड्स भी होंगे, जैसे अपना सेल्फ केयर करना, अपना ध्यान रखना, स्किन का ध्यान रखना, बॉडी का ध्यान रखना, यू नो, ग्रूमिंग करवाते रहना अपनी टाइम टू टाइम. वो सब चीज़ें इनके अंदर प्रेजेंट होगी. एक सॉफ्ट एनर्जी होगी. इनके फीचर्स भी जो होंगे ना थोड़े सॉफ्ट होंगे, जैसे इवन इफ इट्स अ मैन, यू नो, हैंड्स बहुत सुंदर होंगे, ब्यूटीफुल से होंगे, फेस एक सॉफ्ट फेस होएगा, लाइक दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग. ओके, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी. येस, दैट इज ऑल्सो शोइंग अप. पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी इस पर्सन की. मैंने आपको बोला ना, इसका यू नो ऑरा जो होगा वो येलोइश ग्रीन ऑरा मुझे दिख रहा है. वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी. मतलब जब ये सामने खड़े होंगे ना तो अलग दिखेंगे. दे विल नॉट लुक लाइक यू नो अ मर्ज इन द क्राउड. कुछ अलग स्टैंड आउट होगा इस पर्सन के बारे में. आप देख पाओगे कि हाँ, ये जो इंसान है अपना ध्यान रखता है, ये छोटी छोटी डिटेल्स पे ध्यान देता है पर्सन. ओके, दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग विल कम आउट फॉर यू. Casual but cool. Okay, so okay, this person has this energy within them. It's not like ये always ही बहुत ज़्यादा formal रहेंगे या always ही बहुत ज़्यादा decked up रहेंगे, नहीं. अगर but ये casual भी अगर look में जा रहे हैं ना, if they are wearing something casual, t-shirt या tracks भी पहन रहे, so they'll carry it very well. Okay, like they will want कि हाँ साथ में sneakers हो या shoes हो हमारे, you know, साथ में हम slippers भी पहन रहे तो it has to look very good. अगर हम पोनी भी बना रहे हैं या अगर हम you know एक हेयर टाई भी कर रहे हैं तो बहुत अच्छे क्लासी लगना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, यू नो, दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग. बहुत एफर्टलेस ड्रेसिंग है. ड्रेसिंग जैसे इनकी लाइफ का एक पार्ट ही बन जाएगा. ओके, दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग आई एम सीइंग हियर. स्टाइलिश. सी, आई टोल्ड यू ना, this person is going to be stylish. You are going to pick up that yes, my person, my future spouse is very stylish. Okay, angelic. Wow, yes. सो ये पर्सन, एंजल प्रेजेंस बहुत है यहाँ पर आपकी रीडिंग में. सी, वी हैव द एंजल हियर, देन वी हैव द एंजल हियर, माय गॉड. और ये सारे अलग डेक से. ओके, वी हैव अगेन द एंजल बटरफ्लाई हियर, बटरफ्लाइज हियर. एंजल प्रेजेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. सो जब यू नो ये पर्सन आएगा ना, मेरे को दिख रहा है आपको बहुत ज़्यादा एंजल से साइंस मिलेंगे, बहुत ज़्यादा एंजल्स जैसे आपकी हेल्प करेंगे बताने में कि ये पर्सन कौन है. एंड इस पर्सन की बहुत एंजलिक एनर्जी भी होगी, वेरी इनोसेंट एनर्जी, जैसे देयर विल बी सम सेंस ऑफ इनोसेंस इन दिस पर्सन. मेरे को वो दिख रहा है आपके लिए. ठीक है, एक इनोसेंट एनर्जी, एक सटल एनर्जी होगी इस पर्सन के अंदर. ओके,
एंड इन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया अपने लुक्स के ऊपर, अपने फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर, ये मेरे को दिख रहा है। इनके अंदर एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है मुझे। ऑलराइट, यस। देखते हैं चार्म्स के थ्रू क्या आता है आप लोगों के लिए इन द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस। ऑलराइट, इनके लिप्स मेरे को स्टैंड आउट कर रहे हैं पहली चीज तो। ओके, सो इनके देयर विल बी समथिंग अबाउट द लिप्स दैट यू विल नोटिस। समथिंग, सबसे पहला ध्यान बॉडी पे जाएगा आपका, सबसे पहला ध्यान बॉडी पे, लिप्स पे भी जाएगा। एंड मेरे को इनका ना कुछ हेयर से रिलेटेड भी लग रहा है सीन दैट यू विल नोटिस। ओके, हेयर कुड बी डिफरेंट, कुड बी अ लिटिल लॉन्ग ब्लॉन्ड, कुछ कलर किया हो, कुछ स्टाइल अलग हो बालों का देन अदर पीपल, दैट थिंग। ओके, ऑलराइट, लेट्स सी physical appearance of group number 1, future spouse. Okay, picking up these charms for you. All right, okay, you have the dog. So you know this person will look like this person is very loyal. ये person जो है इतनी सब कुछ चीज़ें होने के बाद भी इस person के अंदर एक क्वालिटी होएगी that आपको दिखेगा कि हाँ ये person loyal है, ये धोखेबाज इंसान नहीं है. You know that sort of a thing you will feel. Fish. ओके, सो वॉटरी एनर्जी होगी इस पर्सन की। एक बार ही जब ये पर्सन ओपन अप होएगा ना, सो लाइक यू नो दैट बहुत एक ब्यूटिफुल एनर्जी जैसे बाहर निकल कर आएगी, एंजलिक, वाटर, दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी, वेरी फ्लोई टाइप ऑफ अ थिंग। ओके, जो फर्स्ट टाइम पे नहीं दिखेगा आपको, लेकिन धीरे धीरे जब जानोगे इस पर्सन को ना, तो ये पर्सनैलिटी ट्रेट में निकल कर आएगा। ओके, स्टार, वाओ, फिजिकल अपीयरेंस में स्टार इज एन एक्सेलेंट साइन, एक्सेलेंट साइन। ये पर्सन ऐसे दिखेगा कि यू नो ये पर्सन इज लाइक अ स्टार। ओके, बहुत ज्यादा ग्लिटरिंग एनर्जी, शाइनी एनर्जी, लाइक आई टोल्ड यू, एक गोल्डन ऑरा, येलो ऑरा होगा इस पर्सन के आसपास। ओके, ओह, देन यू हैव म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, इस पर्सन को म्यूजिक बहुत पसंद होगा, म्यूजिक से इनका एक बहुत डीप कनेक्शन होगा, ठीक है, या खुद भी म्यूजिक से कनेक्टेड रिलेटेड हो सकते हैं। इनकी फिजिकल अपीयरेंस में आउल आया है, सो बहुत वाइज दिखेंगे ये पर्सन। लाइक इनकी फेस पे ना, इनके फेस में एक यू नो मुझे एक ड्यूअल एनर्जी दिख रही है, जिससे कि आप इनको देखोगे बहुत इनोसेंट भी लगेंगे लेकिन बहुत मेच्योर्ड भी होंगे एट द सेम टाइम। ठीक है, आप इनको देखते ही ये नहीं बोल पाओगे कि इस पर्सन के अंदर क्या क्या है। ओके, जैसे कि इनके अंदर इतना ज़्यादा लाइफ का एक्सपीरियंस, इतनी ज़्यादा चीज़ें होंगी, लेकिन एट द फर्स्ट गो यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस, यू विल नीड टू नो दिस पर्सन मोर, तब आप एक्चुअली में समझ पाओगे कि पर्सन क्या है। ओके, या देन यू हैव फॉक्स एनर्जी। ओके, सो वो मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि हो सकता है आप लोगों को ये भी लगे दैट ये जो पर्सन दिखा रहा है ये वो पर्सन वो नहीं है। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है दैट आप लोग थोड़े सस्पिशियस हो सकते हो इस पर्सन के बारे में भी इन द फर्स्ट को। ठीक है, थोड़ी सी सस्पिशियस एनर्जी। वी हैव कैंसर एनर्जी, टेलिंग यू ना, वाटर एनर्जी है इस पर्सन की निकल कर आई है। सो वाटर, एंड पता है वाटर एनर्जी के लोग कैसे होते हैं, लाइक यू नो स्पेशली कैंसर का मेरे को यहाँ पर दिख रहा है। सो दे विल हैव अ हार्ड शेल, लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट होंगे, और इस हार्ड शेल के चक्कर में ना आपको लगेगा दैट इस पे ट्रस्ट किया जाए या नहीं, यू नो इसको अपनी लाइफ में लाया जाए या नहीं, यू नो दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग विल ऑल्सो हैपन। बट है तो आपके फ्यूचर स्पाउस, तो वो तो आके ही रहेंगे फिर। ओह, यू हैव वन मोर स्टार एंड दिस इज अ स्टार फिश विच इज अगेन कनेक्टेड टू वाटर एनर्जी। ओके, स्टार सीड भी हो सकते हैं ये पर्सन, 2 स्टार्स निकल कर आए हैं, मुझे वो भी वाइब आ रही है। आप लोग अर्थ और वाटर का कॉम्बिनेशन हो सकते हो, बिकॉज बहुत अर्थ एनर्जी और बहुत वाटर एनर्जी निकल कर आ रही है। सो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट्स ऑफ अर्थ एंड वाटर कुड बी इन बोथ योर बर्थ चार्ट्स। ओ माय गॉड, सी वी हैव टॉरस, वाओ, टॉरस एनर्जी। ओके, so your future spouse could be heavily Taurus or Cancer, or you could be Taurus or Cancer, you could be a couple of Taurus and Cancer very strongly, या फिर अर्थ एंड वाटर की मेरे को बहुत ज़्यादा वो निकल कर है। मैंने आपको भी बोला ना, अर्थ एंड वाटर मुझे बहुत फील हो रहा है, लाइक आप लोग एक कपल हो सकते हो अर्थ एंड वाटर के। एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइंस में भी आपकी ये चीज़ें हो सकती है। ओके, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर वॉचिंग दिस, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, सो दैट कुड बी देयर। ओके, ओके, सो वी हैव वाइन बैरल। इस पर्सन को वाइन हो सकता है अच्छी लगती हो, क्लासी इंसान मुझे दिख रहा है, क्लासी पर्सन। ओके, सो वेरी क्लासी चॉइस ऑफ थिंग्स, कुड लाइक वाइन, यू कुड लाइक वाइन। ओके, एंड दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग, जैसे बहुत ज़्यादा एलिगेंट वे ऑफ बीइंग। फ्लावर, वेरी इनोसेंट एनर्जी,
childlike energy, calmness, very beautiful bloom. Okay, that sort of an energy. This person is going to have that connect with the inner child. तो वो चीज़ होगी इस person के अंदर. And then you have the bird. सो फ्रीडम लविंग एनर्जी होएगी इस पर्सन की, एक उड़ना, बटरफ्लाइज, एंजल विंग्स, बहुत ज़्यादा फ्री रहना, मुझे कोई कैद करके नहीं रखे, वो सब चीज़ें इनको नहीं पसंद आएगी. दिल भी बिकॉज बहुत बोल्ड एनर्जी है ना, तो फ्री रहना पसंद करेंगे अपनी लाइफ के अंदर. एंड बहुत स्ट्रगल किया है अपनी ज़िंदगी में भी. सो दैट इज समवेयर बीइंग रिफ्लेक्टेड हियर एज वेल. ओके, हाइट देखते हैं इस पर्सन की. सो हाइट मेरे को पर्सन की दिख रही है, आई वुड से मीडियम टूवर्ड्स मीडियम हाइट मुझे ज़्यादा दिख रही है. ओके, सो इफ इट्स अ गाय ऑल्सो ना, सो आई एम सीइंग समवेयर अराउंड 5'5" to 5'9", दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग. 6 and 7 बहुत ज़्यादा यहाँ पर डोमिनेंट निकल कर आ रहा है, बट हाँ 5'10" के अंदर मेरे को यहाँ पर हाइट्स में दिख रहा है. ओके, एंड अगर लड़की भी होगी ना, जैसे अगर इफ़ यू आर द मैन वॉचिंग दिस वीडियो फॉर योर फ्यूचर स्पाउस, तो उनके लिए भी मुझे मीडियम हाइट दिख रही है. ठीक है, सो कुड बी लाइक 5'2" to 5'6" तक, अराउंड दैट 5'5", 5'6" तक इस हाइट की मेरे को दिख रही है, जो हाइट दिख रही है लोगों की. ओके, कॉम्प्लेक्शन मैंने आपको बताया, मुझे वीटिश टू फेयर लग रहा है यहाँ पे कॉम्प्लेक्शन. ओके, अगर लड़की होगी तो शी कैन बी फ्रॉम मीडियम टू वेरी फेयर. लड़के होंगे तो मेरे को दिख रहा है दैट वीटिश कॉम्प्लेक्शन ज़्यादा निकल कर आ रहा है यहाँ पर एनर्जीज में. एंड फॉर सम पीपल इट कुड बी अ लिटिल डार्क स्किन, स्पेशली लड़कों के लिए मेरे को दिख रहा है वीटिश टू अ लिटिल डस्की वाला स्किन भी जा सकता है. ऑल राइट. इस पर्सन के हैंड्स जो होंगे ना, मेरे को हैंड्स के बारे में एक फील ज़्यादा आ रही है. थोड़े रफ एंड टफ हैंड्स होंगे, जैसे कि कोई काम बहुत करता हो या फिजिकली कुछ हैंड से करता हो, उस टाइप की चीज़. हैंड्स नोटिस करोगे आप इस पर्सन के भी, कि थोड़े रफ एंड टफ टाइप के हैंड्स है. जैसे बाकी चीज़ें सॉफ्ट भी है, बाकी चीज़ें हमें वो भी लग रही है जैसे सॉफ्ट सी लग रही है, बट हैंड्स थोड़े रफ एंड टफ दिख रहे हैं मुझे इस पर्सन के. ओके, yes, all right. So yes, all in all that is what I'm seeing for you, group number 1. and मुझे ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी, अगर रेजोनेट करी आप सब लोगों के साथ. do let me know as well, and I will see you next time. Thank you so much for joining in. I'll get started with group number 2 now. Group number 2. If you chose this card, this is your reading. Let's get started and see what is going to be the physical appearance of your future spouse. Okay. So when I was picking this card now, there's a very gorgeous blue purplish energy, and this person, see the third eye is also highlighted here, and it seems like this person is crying. Okay, and there's a lot of blue butterfly, a lot of transformation energy, and this person is looking at you eye to eye. So ये जो person होंगे ना आपके future spouse, they'll be like undeniably bold. eyes to eyes कौन दिखता है, आंखों में अंदर आंखें डाल के कौन दिखता है जो बहुत बोल्ड हो, जो बहुत कॉन्फिडेंट हो. ओके, एंड जो ये सारी एनर्जी सराउंड करी है ना, जैसे कि इनको लाइफ ने ये बोल्ड और कॉन्फिडेंट बना दिया होगा इस पर्सन को. ये आंखों में आंखें देख के बात करने वाले पर्सन होंगे. आई टू आई कॉन्टैक्ट जैसे इनका बहुत स्ट्रांग होगा. कुछ लोग नहीं मिला पाते नजरें. ओके, बट ये इनका होगा. व्हेन दे आर टॉकिंग दे विल जस्ट लुक इनटू योर आईज डायरेक्टली. ओके, एंड जैसे कि इनकी थर्ड आई, इनका क्राउन चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा इस पर्सन का, तो इनको बहुत इंट्यूटिव डाउनलोड्स आएंगे. आपको भी आएंगे, हो सकता है आपको ब्लू बटरफ्लाइज दिखे, और इट कुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन फॉर यू, ब्लू फ्लावर्स और ब्लू बटरफ्लाइज. और इस पर्सन ने ना कहीं अपनी ज़िंदगी में बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ों से जाकर फिर चीज़ें सीखी होंगी अपनी लाइफ के अंदर. ठीक है, एंड तब जाके ये इस पोजीशन में होंगे वेर ये एक आपको डायरेक्टली ये आपको देखेंगे ना, तो आपको लगेगा ये मेरी सोल में देख रहा है पर्सन. दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. इनकी आईज इतनी डीप होंगी, वेरी वेरी डीप आईज आई एम सीइंग ऑफ दिस पर्सन. ओके, लेट्स सी नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी द फिजिकल अपीयरेंस. नाइट ऑफ पेंटिकल्स. ओके, देन वी हैव 2 of spring. So a bright future manifested through hard work and creativity, partnering with others who share your dreams. Great progress is possible and is made. So yes, this person, इसने बहुत
धक्के खा के, बहुत धोखे खा के, जैसे बहुत धीरे पेस के अंदर लाइफ में आगे बढ़ बढ़ के, डिफ़िकल्टी से लेसन सीख के, सैटर्न की जैसे वाइब्स होती है ना, उस टाइप की चीज़ें के थ्रू गो थ्रू करके फिर जैसे कि ये ट्रांसफॉर्म हुए होंगे अपनी लाइफ के अंदर। डिफ़िकल्टीज बहुत देखी होगी इस पर्सन ने। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल। लेकिन ये पहुंचे हैं ना फिर इस मुकाम पे, इस जगह पर, वेयर दे कैन एक्चुअली शो देमसेल्फ ऑफ नाउ, दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग। डिसीट, ओके। प्रीवियस वाले ग्रुप में भी एनवी का कार्ड आया था एंड इसके लिए भी आया है, सो डेफिनेटली आई टेल यू हाउ व्हाट इट मीन्स। जस्टिस एनर्जी, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, ओके। एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कार्ड फॉर यू। कैसे दिखने वाले हैं फिजिकली, इन सब से भी देखेंगे और इससे भी देखेंगे, सो लेट्स सी। Okay, wow, look at this card. Look, beautiful. Okay, all right. So, सबसे पहले इस पर्सन के फिजिकल अपीयरेंस में दिखेगी इसकी मैच्योरिटी, ओके। हो सकता है थोड़े एज में भी ये बंदा मैच्योर लगे, इनकी फेस पे वो मैच्योरिटी होगी। हो सकता है थोड़े एज के अंदर भी मैच्योर हो ये पर्सन, बिकॉज ऑल द कार्ड्स द वे दे आर प्लेइंग आउट, इनकी लाइफ में जैसे डिले होगा चीज़ों को लेकर, ओके, दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग। सो जब तक आप इनको मिलो या जब तक कि आपके फ्यूचर स्पाउस बने, उस टाइम पर मैच्योरिटी आ चुकी होगी इनके फेस के अंदर। लेकिन इनकी आईज, जब ये किसी को देखेंगे, मुझे वो वाली फीलिंग आ रही है कि यू विल फील कि मेरी सोल को कोई देख रहा है पर्सन। इतनी डीप इनकी आई साइट, इतनी डीप इनकी आईज होंगी दैट व्हेन दे लुक एट यू, यू आर गोइंग टू फील something extraordinary, okay, that sort of a thing. Very matured person, okay, very very matured energy. थोड़े से सीक्रेटिव टाइप की एनर्जी बहुत होगी इनकी, ओके। लाइक इनको बहुत ज़्यादा शो ऑफ करना नहीं पसंद होएगा, ओके। अपने तक रखना चीज़ें, अपने पैसों का भी शो ऑफ नहीं करेंगे, अपनी लाइफ का भी, अपनी चीज़ों का शो ऑफ नहीं करना इनको पसंद होगा। व्हेन आई एम सेइंग दैट, आई मीन ये लोग फिजिकली भी बहुत ज़्यादा ना दिखाएंगे नहीं कि हमारे पास इतना सब कुछ है। जैसे बहुत ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस कोई होता है या बहुत ज़्यादा इनको चीज़ें, इनको वो सब चीज़ें नहीं है। इनके पास है, ये उसके बारे में बहुत खुश है। शो ऑफ एनर्जी नहीं दिख रही है मुझे यहाँ पर, ओके। बट दे आर वेरी कॉन्फिडेंट इन देमसेल्व्स, दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग। हार्डवर्क से इस पर्सन की लाइफ में चीज़ें आई होंगी, ठीक है। इन्होंने बहुत वर्क किया है अपने ऊपर। ये मेरे को लास्ट ग्रुप में भी आई थी, तो अगर आपको दोनों ग्रुप से अट्रैक्ट कर रहे हो, यू कैन गो एंड वॉच दैट रीडिंग एज वेल, ओके। बिकॉज स्पाउसेस की एनर्जी थोड़ी सी सिमिलर है ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 की भी, ओके। बट यहाँ पर इस पर्सन ने भी ना अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके कुछ बनाया है, अपने आप को बिल्ड किया है इस पर्सन ने। इस पर्सन का फेवरेट कलर ब्लू हो सकता है, ब्लू इनको बहुत पहनना पसंद होगा, okay. Blue color could be very very important to this person, all right. And this person could have a beard हो सकती है इस पर्सन की। बाल हो सकता है इन्होंने लाइफ में कभी लंबे बाल रखे हो, यस, लंबे बाल इनको बहुत शौक हो, या बाल लंबे रखे हो इन्होंने लाइफ के अंदर, ओके, लाइक दैट। अच्छा, ये पर्सन ना, इन्होंने, मैंने आपको बताया ना, ये पर्सन जो है ये पहले ऐसे नहीं दिखते थे। इन्होंने बहुत इम्प्रूव किया अपना फिजिकल अपीयरेंस को। इन्होंने अपना कॉम्प्लेक्शन भी इम्प्रूव किया होगा लाइफ के अंदर। इन्होंने एक निखार लेकर आए होंगे अपनी लाइफ के अंदर, अपने फिजिकल अपीयरेंस पे। अगर लड़की है तो ये पहले इतना ड्रेसअप नहीं करती थी, पहले इतना शी वॉज नॉट सो मच इनटू मेकअप या अपने फिजिकल फीचर्स को एनहांस करना। कॉम्प्लेक्शन भी हो सकता है पहले डल था, फिजिकल अपीयरेंस भी पहले जैसे डल थी, वो एक अलग से नहीं दिखता था, पूरा का पूरा सीन। लेकिन बाद में इस पर्सन ने वर्क किया अपने स्किन पर, अपने अगर लड़की है तो इसने मेकअप, नई टेक्निक सीखी, न्यू ड्रेसिंग का सेंस सीखा, स्टाइल सीखा। अगर लड़का भी है तो नई चीज़ें ट्राई आउट करी लाइफ के अंदर, विच वर्कड आउट वेरी वेल फॉर देम देन, ओके। एंड इम्प्रूवमेंट लेकर आए फिर ये अपने अंदर, जैसे हेयर केयर करना, स्किन केयर करना, सेल्फ केयर करना, अपने उन सब चीज़ों को ही बेटरमेंट में कैसे लाते हैं वो इस पर्सन ने सीखा, ओके। और इनको जैसे बहुत ज़्यादा गाइडेंस आती होगी इस चीज़ को लेकर कि अब ऐसा करो, ये चीज़ें करो, DIY, जैसे होम रेमेडीज़ में बहुत ज़्यादा बिलीव करते होंगे, उस टाइप की चीज़ें। थोड़े से ट्रेडिशनल टाइप के पर्सन दिख रहे हैं, तो थोड़े घर के नुस्खे टाइप फॉलो करना, उस टाइप की चीज़ें दिख रही है मुझे इस पर्सन के लिए, ओके। रॉयल एनर्जी,
आई एम पिकिंग अप ऑन अ लिटिल रॉयल टाइप ऑफ एनर्जी. इनकी ड्रेसिंग में जैसे इनको फॉर्मल क्लोथ्स पहनना, शर्ट के ऊपर कोट पहनना, फॉर्मल शर्ट्स ट्राउजर्स पहनना, फॉर्मली ड्रेसअप होना, या कुर्ता कुर्ता भी अच्छा लगता होगा इनको पहनना. इफ इट्स अ मैन, सो कुर्ता पजामा पहनना, या इंडियन थोड़ा सा ड्रेसिंग में भी जाना. दिस पर्सन मस्ट बी लाइकिंग इट. जैसे अगर किसी फंक्शन में जाने का भी प्लान कर रहे हैं, सो मस्ट बी वेयरिंग वेरी फॉर्मल अटायर. जैसे कोई कुर्ता होता है ना जिसके साथ हम एक शॉल लेते हैं, स्टोल लेते हैं, थोड़ी मेच्योर्ड एनर्जी आ रही है इस पर्सन की. अगर लड़की भी होगी तो इंडियन अटायर्स पहनना इनको पसंद होगा. लॉन्ग ड्रेसेस, गाउन्स, दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग दे विल एंजॉय वेयरिंग इट. ओके, एंड इट शुड बी ऑफ फिट. तो टेलर्ड फिट होते हैं ना, जैसे कि थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं, दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग. इनको बहुत ज्यादा पर्टिकुलर होंगे कपड़ों को लेकर, चीजों को लेकर. एंड कवर्ड कपड़े, ढके हुए कपड़े. स्किन शो तो मुझे दिख ही नहीं रहा है यहाँ पर. ओके, आई एम सीइंग वेरी कवर्ड सॉर्ट ऑफ एन एनर्जी, like that. Very very royal energy. Okay, even if it's a female, बहुत royal dressing होगी. Even if it's a man, बहुत royal dressing होगी. There's something about the eyes here. आईज आप नोटिस करोगे अपने फ्यूचर स्पाउस की. सबसे पहले जिस तरीके से देखते हैं, मतलब आंखें ऐसी कि इंटिमिडेट हो जाए बंदा सामने वाला. ऐसे देखना, इस नजरों से देखना कि सामने वाला थोड़ा डर जाए कि ये मुझे कैसे देख रहा है या मैं अब क्या करूं. आप जैसे इधर उधर हो सकता है देखना शुरू कर दो. दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग. योर फ्यूचर स्पाउस विल हैव दैट eyes. Okay, those sort of things. And very cool and casual. मतलब इस पर्सन को ना बहुत ज़्यादा स्टाइलिश होंगे, लेकिन एफर्टलेसली स्टाइलिश होंगे ये पर्सन. ठीक है, मतलब इनको जैसे मेरे को एक एनर्जी है जैसे पिक्चर्स के लिए जब ये when they'll be standing, तो the man could be very very fond of putting their hands in the pocket और थोड़ा सा cool way में stand करके pose करना. And for females they will be very good at posing for the pictures के लिए जैसे बहुत अच्छा pose करना आता होगा, pictures लेना बहुत अच्छा लगता होगा. ठीक है, ताकि पता चले कि हम पहले कैसे करते थे और अब कैसे करते हैं. वो चेंज देखना अपने अंदर, टाइम एंड अगेन, पास्ट एंड प्रेजेंट को बार बार देखना. ओके, नोज इस पर्सन की मुझे स्लिम टू थोड़ी सी ब्रॉड आ रही है, स्लिम टू ब्रॉड. ओके, ये नोज टाइप दिख रहा है. लिप्स इस पर्सन के बहुत ज्यादा अलग से स्टैंड आउट नहीं करते हुए दिख रहे हैं. तो लिप्स मेरे को पतले दिख रहे हैं, लाइक थिन लिप्स सॉर्ट ऑफ अ थिंग. बहुत ज्यादा स्टैंड आउट नहीं करेंगे. आईज बहुत स्टैंड आउट करेंगी. ठीक है, ओके. कॉम्प्लेक्शन दिख रहा है मुझे डस्की कॉम्प्लेक्शन हो सकता है कुछ लोगों के लिए. डार्क स्किन, डस्की कॉम्प्लेक्शन. वीटिश भी आ रहा है लोगों के लिए. फेयर कम दिख रहा है मुझे यहाँ पर. डस्की टू वीटिश कॉम्प्लेक्शन दिख रहा है. ओके, मस्क्यूलर बॉडी भी हो सकती है यहाँ पर लोगों की. ठीक है, येस, आई एम सीइंग दैट. बॉडी मस्क्यूलर या आर्म्स बहुत इलेबरेट, जैसे मसल्स वाले आर्म, टोन्ड आर्म्स, दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग. येस, फॉर फीमेल्स ऑल्सो, जैसे इनके आर्म्स बहुत टोन्ड होंगे. बहुत ज्यादा हेवी मोटे आर्म्स नहीं दिख रहे हैं. पतले स्लीक टोन, स्लीक बॉडी, वेस्ट पतली होगी फॉर एग्जाम्पल. बहुत अच्छा फिगर होगा. अगर लड़की की बात करें, फिगर विल बी वेरी गुड. फॉर मेन, बॉडी विल बी वेरी गुड, स्लिम, ट्रिम एंड सॉर्ट ऑफ वेरी फिट. मस्क्यूलर भी दिख रहे हैं कुछ लोग यहाँ पर मेरे को. ठीक है, बैलेंस्ड बॉडी. ओके, फिटनेस पे ध्यान देने वाले लोग. ओके, फिटनेस, जनरल फिटनेस, लाइफ में फिटनेस. जैसे फिजिकली फॉर मेन मुझे बहुत ज्यादा फील हो रहा है जैसे वो कुछ एक्टिविटी करते हैं जहां पर वो अपने फिजिकली फिट रहे. ओके, एंड फॉर फीमेल्स जैसे वो मेंटेन करके रखती होंगी अपना फिगर कैसे ना कैसे करके. उनके लिए ये काम जरूरी है. फिजिकल अपीयरेंस, फीचर्स, बॉडी कैसी दिख रही है, कपड़े सूट कर रहे हैं या नहीं, वो बहुत जरूरी चीज है. ओके, ओके, यहाँ पर हेयर टाइप मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए. मेरे को दिख रहा है ब्राउन हेयर, ब्लैक हेयर, एंड फॉर वेरी फ्यू पीपल आई एम सीइंग ग्रेश वाइटिश हेयर. तो मैं उन लोगों की भी बात कर रही हूँ. इस ग्रुप में थोड़े से मेच्योर्ड लोग भी हो सकते हैं, एज में थोड़े से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं. दैट्स व्हाई आई एम सीइंग दिस एनर्जी. ओके, सो थोड़ी सी एज में बड़े हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, एंड दैट थिंग विल शो बट वेरी स्टाइलिश एनर्जी. लाइक लुक एट दिस मैन, ही इज लाइक सो क्लासी, राइट. मतलब आप एक टाइम के लिए एज भी भूल जाओ इनकी कि हाँ ये पर्सन कितना अच्छा दिख रहा है. लाइक दैट, वेरी फिट फॉर देयर एज दे विल लुक. अपनी एज के हिसाब से बहुत ज्यादा फिट दिखेंगे ये पर्सन. ठीक है, लड़की होगी तो मेकअप करना अच्छा लगता होगा इसको. ओके, ड्रेसअप करना अच्छा लगता होगा. परफ्यूम्स बहुत ज्यादा, सेंट्स, परफ्यूम्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं मुझे इन लोगों के लिए. ओके,
ओके, हेयर टाई करना भी अच्छा लगता होगा। हेयर टाई या तो बिल्कुल टाइट रखो, मतलब ग्रूम्ड रखो, या फिर बिल्कुल खोल के रखो। मेसी हेयर नहीं पसंद होंगे इस पर्सन को। यहाँ पे कुछ लड़कों के लिए थोड़े से लंबे बाल भी दिख रहे हैं मुझे, थोड़े से लॉन्ग हेयर फॉर सम मेन। ओके, ऑल राइट, यस। और देखते हैं आपके लिए, और चीजें देखती हूँ मैं क्या आ रहा है। हाइट मुझे मीडियम टू टॉल दिख रही है यहाँ पे लोगों के लिए, स्पेशली फॉर मेन। जैसे टॉल इंसान होगा, ठीक है, मीडियम टू टॉल, शॉर्ट हाइटेड नहीं दिख रहे हैं। इवन फॉर फीमेल्स मुझे थोड़ी सी मीडियम टू टूवर्ड्स टॉल लड़कियां दिख रही है यहाँ पर। ओके, शॉर्ट हाइटेड नहीं। All right, let's see. I'll be picking 10 chits for you and seeing कि क्या है physical appearance आपके future spouse के. Okay? All right, let's see. It's 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ गए, and we have 7. I'm trying to pick 8, 9 very randomly. Okay, guys? 10. All right. देखते हैं अभी क्या आता है. Muscular! Oh my god, we need cheers here for that. I told you this guy is going to be muscular, or even if it's a female, she's going to be toned. Okay, toned जैसे ध्यान रखने वाली अपना, that sort of a thing. Handsome, yes, वो तो दिख रहा है. Handsome, good looking, beautiful, वो टाइप की एनर्जी तो आ ही रही है यहाँ पर लोगों के लिए. Good looking, हाँ. डार्क स्किन, डू यू सी नाउ, डू यू सी हाउ स्पिरिट कंफर्म्स मैसेजेस? सी मैंने आपके सामने पिक करे और मैंने आपको अभी बोला, और देखो सी ऐसे लोग क्या करते हैं. सो मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे होता है. मुझे क्या, सब कोई, सारे टैरो कार्ड रीडर्स को बहुत अच्छा लगता है जब ऐसा होता है, क्योंकि फिर हमें लगता है ना कि हाँ भाई, हम जो रीडिंग कर रहे हैं स्पिरिट उससे कनेक्ट करवा के करा रही है, फिर और बहुत अच्छा लगता है. एयर एनर्जी. ओके, सो दिस पर्सन कुड बी ऑफ द एयर एलिमेंट. ओके, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस हो सकते हैं ये पर्सन. इनके बर्थ चार्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती है. इनकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा ऐसी दिखेंगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बोल्ड, कॉन्फिडेंट, अपने दिल की बात बोल देने वाले इंसान, कॉन्फिडेंट इंसान, बहुत इंटेलिजेंट इंसान दिख रहे हैं मुझे. बोल्ड एनर्जी. ओके, फायर एनर्जी के हो सकते हैं. ओके, सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस एनर्जी में हो सकते हैं. वो तो दिख रहा है. पर्सनालिटी बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत बोल्ड टाइप की है. ठीक है, सो या ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनके क्या है, प्लैनेट्स में हो सकते हैं, प्लेसमेंट्स हो सकती है. आप दोनों एयर या फायर के कपल हो सकते हो, एयर एनर्जी और फायर एनर्जी के. ठीक है, कैजुअल्स. ओके, सो ये पर्सन को कैजुअल्स पहनना भी बहुत अच्छा लगता होगा, क्योंकि ये फॉर्मल्स भी बहुत पहनते हैं, तो इनको लेड बैक एनर्जी, कैजुअल्स भी पहनना बहुत अच्छा लगता होगा, बट दे विल कैरी इट वेरी वेल. लॉन्ग हेयर, लुक, आई टोल्ड यू गाइज, आई एम सेंसिंग ऑन पिकिंग अप ऑन द लॉन्ग हेयर एनर्जी. तो लड़के भी है तो बहुत चांसेस है इनके नॉर्मल से ज़्यादा लंबे बाल हो. लड़की भी हो तो लॉन्ग हेयर मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पर दिख रहे हैं. लॉन्ग नोज. ओके, yes, I told you, nose could be like sleek and long. nose थोड़ी स्टैंड आउट करेगी, थोड़ी सी लॉन्ग होके भी ब्रॉड होती है, वो भी दिख रहा है मुझे. बट हाँ, लॉन्ग नोज एक फीचर है इनका जो आप नोटिस कर सकते हो. ब्यूटिफुल, आपके लिए तो हैंडसम भी आ गया यहाँ पर और ब्यूटिफुल भी आ गया, तो गुड लुकिंग ग्रुप होने वाला है ये. गुड लुकिंग आपको फ्यूचर स्पाउस मिलने वाला है, वो तो आ ही चुका है आप लोगों के लिए. राउंड फेस हो सकता है इस पर्सन का. ओके, ऑल राइट, तो फेस टाइप आप लोगों के लिए राउंड हो सकता है. एंड बाकी कार्ड्स भी देखूँ तो कुछ लोगों के लिए मेरे को लॉन्ग फेस भी दिख रहा है. थोड़ा सा ऐसे लॉन्ग फेस होता है ना, लंबा फेस, वो भी दिख रहा है. एंड कुछ लोगों के लिए राउंड फेस भी निकल कर आया है. स्पेशली अगर फीमेल होगी ना, अगर लड़कियां होंगी, वो थोड़ी सी मेरे को दिख रहा है राउंड फेस में हो सकती है. थोड़ी कर्वी बॉडी हो सकती है उनकी. ठीक है, टोन बट कर्वी टाइप की. एंड फॉर मेन आई एम फीलिंग के थोड़ा सा लॉन्ग एलोंगेटेड फेस हो सकता है. दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग. So you can pick on the energies likewise. Okay, all right, let's see the charms for you now. Very interesting, guys. And air and fire too is a good combination, so I'm glad, I'm happy. Compatibility भी है अच्छी यहाँ पर, तो फिर बहुत. all right, charms आप लोगों के लिए पिक करते हैं. ठीक है, बहुत सारे चार्म्स निकल कर आ चुके हैं. ओके, माय गॉड, बहुत सारे चार्म्स आए हैं. देखते हैं. सन. ओके, वेरी वाइब्रेंट एनर्जी, फायरी एनर्जी वेरी स्ट्रॉन्ग निकल कर आएगी. की. ओके,
ये पर्सन जैसे एक चाबी लेके बैठा होगा अपनी जिंदगी में, एक बंद ताला होता है ना, उसकी चाबी विल ओपन अ डिफरेंट डोर इनटू योर लाइफ. ओके, दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग. ट्री एनर्जी, वेरी स्टेबल, वेरी ग्राउंडेड सॉर्ट ऑफ एन एनर्जी. ये फायर एंड एयर के होने के बावजूद ये बहुत रूटेड होंगे, बहुत बैलेंस्ड इंसान होंगे. बैडमिंटन, इनको स्क्वॉश खेलना, बैडमिंटन खेलना, स्पोर्टी टाइप की चीज़ें खेलना पसंद हो सकता है. स्पोर्ट्स में हो सकते हैं ये पर्सन. मैंने बोला ना, कुछ ये ऐसे करते हैं जिससे ये फिट भी रहे लाइफ के अंदर एंड इनका वर्कआउट वगैरह भी हो जाए. तो ये पर्सन एक्टिवली ऐसी चीज़ों में है. यू हैव लीव्स योर. यस, बहुत अर्दी एनर्जी निकल कर आ रही है. नेचर में जाना बहुत पसंद हो सकता है इस पर्सन को, नेचर में चीज़ें करना. ओ यू हैव अ बेबी वाला, दैट स्मॉल पिन योर. कुछ लोगों के यहाँ पे किड्स हो सकते हैं, आपके या इस पर्सन के. ठीक है, और ये पर्सन अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट करना बहुत अच्छा लगता होगा. सो बेसिकली जितने मर्जी मैच्योर हो जाए, कुछ गेम्स खेलना, कुछ प्लेफुल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना इस पर्सन को पसंद होगा. यू हैव द एंजल हियर. सो एंजल प्रेजेंस है आप लोगों के रिलेशनशिप में. डिवाइन कनेक्शंस हो सकते हैं आप लोगों के लिए. ओके, you have the cross, and I also see this as the 4-leaf clove, which is very lucky. So lucky होगा ये पर्सन आपके लिए. स्कूल, यस, कुछ बच्चों की इन्वॉल्वमेंट आ रही है मुझे. किड्स आर गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट. जैसे आपके बच्चे हो सकते हैं, इस पर्सन के बच्चे हो सकते हैं, या आप लोग कोई ऐसी जगह पर मिलो, something related to your children or stuff like that. थोड़ी matured energy आ रही है. And for those people who are not married, who are absolutely single, this person is very connected to their inner child. कुछ एक्टिविटीज़ जो इनको बचपन में बहुत अच्छी लगती होगी, जैसे कुछ गेम्स खेलना, कुछ स्पोर्ट्स में, वो ये पर्सन करता होगा अपनी लाइफ के अंदर. ठीक है, येस येस, वेरी वेरी एडवेंचरस. स्कीइंग की एनर्जी, स्कीइंग अच्छी लगती होगी. स्नो, थोड़ी सी कोल्ड प्लेसेस में रहते होंगे या जाते होंगे, इनको अच्छी लगती होंगी ऐसी जगह. ओके, वी हैव द कैट, एंड दिस इज अ वेरी स्कैर्ड कैट फॉर मी. इंटिमिडेट, ये इंटिमिडेट करेगा पर्सन. आप इनको देखोगे ना, लाइक इनकी आईज में, तो थोड़ा सा डर भी सकते हो, क्योंकि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी होगा इस पर्सन का. ओके, देन यू हैव द बर्ड, बट है बहुत लवी डवी टाइप के, वेरी डव एनर्जी, दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग. बटरफ्लाई, बहुत मेजर ट्रांसफॉर्म किया है इस पर्सन ने अपनी लाइफ के अंदर अपने आप को. ओके, येस, लॉर्ड ऑफ स्पिरिट प्रेजेंस इन योर रीडिंग, जैसे भगवान का हाथ है. स्पोर्ट्स, डेफिनेटली ये पर्सन किसी ना किसी स्पोर्ट्स से, किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटी से कनेक्टेड है. रोज करते होंगे अपनी लाइफ के अंदर किसी ना किसी तरीके का कुछ फिजिकल एक्टिविटी. ठीक है, ओके. देन यू हैव दिस लेपर्ड एनर्जी, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ऐसी एनर्जी, कुछ बोले भी नहीं ना, चल कर आए तब भी बंदा थोड़ा सा डर जाए. इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, बाप रे बाप, इस इंसान की. वैसे वी हैव द इंजेक्शन योर. डॉक्टर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, किसी ना किसी तरीके से हीलिंग से कनेक्टेड हो सकते हैं ये पर्सन आपके. स्टार, पानी के पास रह सकते हैं, बीच एरिया या माउंटेन एरिया में रह सकते हैं, वहाँ से आ सकते हैं, रूट्स इनके कनेक्टेड हो सकते हैं. ओके, ऑल राइट. यू हैव द वाइन एंड 2 ग्लासेस. मैंने बोला ना, वाइन लास्ट में भी आया था, हो सकता है आपको वो भी अट्रैक्ट कर रहा हो, तो वो भी जाके देख सकते हो आप लोग. ठीक है, इस पर्सन को वाइन पसंद हो सकता है. वाइन एंड डाइन आई एम हियरिंग. क्लासी टाइप का इंसान हो सकता है. आप लोग वाइन एंड डाइन करने बहुत जाओ. आउल एनर्जी, रात को थोड़ा सोने में प्रॉब्लम हो सकती है, जागने की ज़्यादा एनर्जी. थर्ड आई एंड क्राउन चक्रा वेरी वेरी एक्टिव, तो थोड़ा सा इस टाइप का चीज़ रह सकता है. मेरे को थोड़ा सा हिंदू सिख एनर्जीज भी आ रही है इस ग्रुप से, जैसे ये बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से कनेक्ट कर सकते हैं. ओके, स्पेशली एक बहुत स्पेसिफिक ग्रुप के लिए मैसेज आ रहा है, जैसे बहुत सिख कल्चर से भी बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं, हिंदुइज्म से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो सकते हैं. दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग आई एम फीलिंग. लाइक पुल, एक ड्रॉ हो सकता है इस पर्सन का. Okay, again you have the Shelly type energy, so this person could have a fondness for water, for beaches. ये चीज़ इनको बहुत पसंद हो सकती है. Okay, I have some signs also I've got. Oh my god, we have a Leo. So yes, fire energy is very very strong here. Generous होंगे ये person, giving होंगे, generous होंगे. Capricorn, okay. एम्बिशियस होंगे ये पर्सन, बहुत ज़्यादा एरीज वाली वाइब आ रही है, बहुत ज़्यादा काम पे ध्यान देना, बहुत ज़्यादा पैसों पे ध्यान देना, बिल्ड करना अपना करियर, अपना वहाँ पर स्टेबिलिटी लेकर आना बहुत इंपॉर्टेंट होगा. स्ट्रगल बहुत करेंगे, लेकिन ऐसे होंगे कि छोड़ेंगे नहीं, दिल से करके रहेंगे हम ये काम. ओके, कैंसर एनर्जी, अगेन वही मैंने आपको बोला ना अभी, वी हैड
this sort of a thing in the last group also. So I think there are messages for you in the first group. Go and watch that also, okay? ऑल राइट, इमेजिनेटिव होंगे ये पर्सन. आई टोल्ड यू लाइक एक्वेरियस एनर्जी भी दिख रहा है, थोड़े हटके इमेजिनेटिव. आप देख नहीं पाओगे एकदम से ये पर्सन क्या सोच रहा है, क्या इसके अंदर चल रहा है, वो सॉर्ट ऑफ थिंग. टॉरस, डेफिनेटली वन ग्रुप को जाकर देखो आप लोग. सबसे पहले ट्रस्ट वर्दी होंगे ये पर्सन, ठीक है? दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग. सो दैट वाज योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2. अच्छी लगे तो जरूर बताना, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. लाइक एंड कमेंट, okay, and do subscribe to the channel so that I'm also very motivated to bring you a lot more readings. Thank you so much for joining in. I love you all. Group number 3. If you've chosen this card, let's see how is your future spouse going to be looking like, okay? So first of all, when I was picking this card, I was getting that vibe that this person is going to be very romantic, okay? इस person को जैसे इस person के लिए physical contact बहुत ज़्यादा important होगा, एंड आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मैच करोगे, ओके? लाइक आप लोग एक बहुत पेयर्ड अप टाइप के कपल लगोगे, लाइक दैट. इंटिमेसी स्ट्रॉन्ग दिख रही है. लेट देयर बी क्लोजनेस between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and gives, okay? So yes, physical closeness होगी आप लोगों के बीच में, and जैसे आप दोनों ही मेरे को similar दिख रहे हो, okay? That sort of a thing. बाकी देखते हैं. The Tower. Physical appearance में the Tower, okay? Next we have the 9 of Winter. So unfounded fear, focusing on worst case scenarios, allowing worry to grow out of proportion to the problem, okay? All right. Knight of Cups. Then you have attachment, my god, okay? And you have the Magician. All right. And Master card, let's see. Oh my god, Master card, okay. Interesting. This group is very different, very interesting, and yeah, I'll get started and tell you. So this person is a very intimate person, is a very private person. इस पर्सन को अपनी फिजिकल अपीयरेंस को लेके सीरियस इश्यूज रह चुके होंगे लाइफ के अंदर, ठीक है? जहाँ पर इनको क्या तो किसी ने बातें बोली हो, या ये खुद बैठ के अपने आप को जज करते हो, कुछ ना कुछ ऐसे इनकी लाइफ में हुआ होगा फिजिकल अपीयरेंस को लेकर, जहाँ पर ये पर्सन कंप्लीटली अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो चुके होंगे ज़िंदगी में, या इनको ऐसा लगा होगा कि ये गुड लुकिंग नहीं है, ये इतने भी नहीं है कि ये स्टैंड आउट करे लाइफ के अंदर. दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग आई एम सीइंग, ओके? इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ रही होंगी अपनी ज़िंदगी में अपने फिजिकल अपीयरेंस को लेके, और ये हमेशा ना जैसे छुप छुप के रहने में, अंडर रहने में, जैसे हम मर्ज हो जाते हैं, हम स्टैंड आउट नहीं हो. जैसे किसी को होता है ना कि हमें स्टेज पे जाने से डर लग रहा है, हमें लोगों के बीच में आने से डर लग रहा है. दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग दिस पर्सन मस्ट हैव हैड इन देयर लाइव्स एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है? दैट थिंग आई एम सीइंग. बट अभी की एनर्जी जो मेरे को इस पर्सन की दिख रही है, मतलब बाय द टाइम जब आप मिलो एंड आपकी शादी हो ना, ये पर्सन बहुत कंफर्टेबल हो चुके होंगे अपने साथ. जैसे इन्होंने अपनी हीलिंग करी होगी, अपने अंदर इनके हीलिंग करी होगी, बट फिर भी ये पर्सन मुझे बहुत स्टैंडिंग आउट एनर्जी के नहीं दिख रहे हैं. ये पर्सन बहुत ज़्यादा ना इनका एक रिच इनर वर्ल्ड होगा, अकेले रहकर जैसे अपने साथ या अपने बहुत क्लोज मेंबर्स के साथ इनको रहना पसंद होगा. बहुत क्लोज फ्रेंड सर्कल्स हो सकते हैं इस पर्सन के, एंड इनको बहुत ज़्यादा जैसे फिजिकली बहुत ज़्यादा लोगों के सामने आना या इन्वॉल्व होना अच्छा नहीं लगता होगा. थोड़ी सी डार्क एनर्जी में रहने वाले पर्सन है, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते अपने फिजिकल पर्सनालिटी के साथ. थोड़ा कैजुअल और कूल एटीट्यूड है, वेरी लेड बैक सॉर्ट ऑफ अ थिंग, ओके? लाइक दैट. हो सकता है इनको लाइफ के अंदर अपने आप को पेप अप करने के लिए भी थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी हो, स्पेशली फिजिकल अपीयरेंस को लेकर. मेरे को यहाँ पर दिख रहा है इनको कुछ इश्यूज हो सकते हैं लाइफ के अंदर, इन्होंने सहा हो. एंड म्यूचुअल एनर्जी आप लोगों को भी हो सकता है ये चीज़ हो, जैसे आप लोगों को भी लाइफ के अंदर कभी ना कभी आपने ऐसा फील किया हो कि आई एम नॉट गुड इनफ, देयर इज समथिंग रॉन्ग इन माई फिजिकल अपीयरेंस. मेरे को एकदम से वो दिख रहा है जैसे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ स्कार्स हो सकते हैं, पिंपल्स, एक्ने,
कुछ फिजिकली कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, कहीं लग गई हो, कोई स्कार्स रह गए हो, कोई ऑपरेशन हो सकता है, कुछ किसी तरीके का, वेरी फ्यू लोगों के लिए आई एम टेलिंग यू, किसी तरीके का कोई एक्सीडेंट या कुछ फिजिकली जैसे कुछ डिस्टॉर्ट हो गया हो, तो आपको बहुत ज़्यादा आप कॉन्शियसनेस में चले गए हो कि मेरे को लोगों में नहीं जाना है, मुझे इधर ही बैठना है, थोड़ा इसी टाइप का रहना है। आपको भी कभी ना कभी हो सकता है लाइफ में फील किया हो। कुछ लोगों के लिए मुझे हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे थोड़े से बॉल्ड हो गए हो या उस टाइप की चीज़ हुई हो। सम पीपल वर नॉट एक्सेप्टिंग ऑफ देयर बॉडी, वर नॉट एक्सेप्टिंग ऑफ देयर फिजिकल लुक्स। किसी का स्किन में कोई यहाँ पर स्किन को लेकर इश्यूज हो सकते हैं आप लोगों को, कि आपको लगता हो कि वी आर नॉट एप्ट और वी आर नॉट फिट। Okay, this person will have felt these heavy things in their lives. I'm seeing that. Okay, but later on this person will have come in that comfortable energy and will just have accepted things for what it is. But आप लोगों के लिए ना मैं चिट्स भी पिक करना चाहूँगी to connect, because ये बहुत different messages आ रहे हैं आप लोगों के लिए। फिर मैं एक बार आपको बताऊँगी सारी जो भी रीडिंग आ रही है। Okay, so let's pick up the chit messages for you guys. All right, we have 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 11. One extra message for you. Okay, let's see. Slim. Okay, कैजुअल बट कूल। यस, मैंने आपको यहाँ पर बोला ना, ये पर्सन कैजुअल्स में रहना, यू नो, कैजुअल सॉर्ट ऑफ एनर्जी, हुडीज, कंफर्टेबल टी शर्ट्स, यू नो, जीन्स, ट्रैक्स, लेयर्ड अप कपड़े, उस टाइप की चीज़ें इनको पहनना बहुत पसंद होगा। हेयर बैंड्स, हेयर टाइड अप, यू नो, बहुत ज़्यादा फॉर्मल एनर्जी नहीं आ रही है, कैजुअल एनर्जी। हुडीज स्पेशली मुझे दिख रहा है, अगर लड़के होंगे तो उनको हुडीज या टी शर्ट्स पहनना अच्छा लगता होगा शॉर्ट्स के साथ। कैजुअल ड्रेसिंग ज़्यादा होएगी इस पर्सन की, ठीक है। शॉर्ट, या आई कैन सी कि इस ग्रुप को ना कुछ प्रॉब्लम्स है लाइक खुद को लेकर, और आपके फ्यूचर स्पाउस को भी होएगी या रही होगी लाइफ के अंदर पहले। तो इनको जैसे लगता होगा पहले, यू नो, कि फिजिकली ये लोग ऐप्ट नहीं है, या जो एक्चुअली स्टैंड आउट क्राइटेरिया है वो इनका नहीं है, तो थोड़ा सा इनको खराब लगता होगा इन चीज़ों को लेकर, ठीक है। बट सी, आई ऑलवेज बिलीव दैट भगवान ने हर किसी को एक, यू नो, रीज़न की वजह से वैसे बनाया है, एंड हम खुद को एक्सेप्ट करें ना, वो बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि हम खुद को कैसे देखते हैं ना, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन दूसरे हमें कैसे दिखते हैं। आई डोंट बिलीव कि हमें अपने आप को दूसरों की आइज से कभी भी जज करना चाहिए। एंड यू आर परफेक्ट द वे यू आर। जो चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हो प्लीज़ करो, और अगर नहीं कर सकते हो, जैसे कुछ चीज़ें होती है, अगर हाइट, इफ द हाइट इज शॉर्ट ऑल्सो, आप उस चीज़ को एक टाइम के बाद नहीं कर सकते तो इट्स ओके, क्या हो गया, व्हाट हैपेंड, इफ यूर शॉर्ट ऑल्सो, सो व्हाट, ठीक है। अगर मेरे को यहाँ पे कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्किनी दिख रहे हैं, तो उन लोगों को वो यू नो प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि हम बहुत ज़्यादा स्किनी है, यू नो, बहुत ज़्यादा हमारा वेट ऐप नहीं है, इस टाइप की चीज़ें। तो इम्प्रूव करो, डाइट लो, जिम जाओ, वर्कआउट करो, अगर उससे हो रहा है तो ठीक है। बट अगर किसी हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से या किसी इश्यूज़ की वजह से अगर वो चीज़ नहीं हो पा रही है, इट्स ओके, एक्सेप्ट करो ना खुद को, क्या हो गया, so what, are you just your physical body? You know, I do these readings now, and whenever somebody comes to me like this, मैं उनको हमेशा बोलती हूँ कि are you just your physical body? नहीं ना, where is आपका दिमाग है, आपकी एक सोल है, आपका स्पिरिट है, what about all of that? आपकी नेचर है, आप पर्सन, आप किस टाइप के इंसान, आपके कर्म है, उन चीज़ों को भी तो देखो। सिर्फ उसकी वजह से थोड़ा ऐसे हमें छुप के रहना चाहिए, या ऐसे, यू नो, एक डार्क एनर्जी में चले जाना चाहिए, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। ओके, वी हैव मैस्कुलिन, ऑल राइट। इशूज तो दिख रहे हैं मुझे इस ग्रुप के लिए। ओके, चबी, सी, आई टोल्ड यू, मैंने बोला ना आपको, इस ग्रुप के लिए स्पेशली मुझे दिख रहा है कि ये पीपल, इन लोगों को लगता है हम जैसे हैं ना, हम ठीक नहीं है। ओके, बट मुझे दिख रहा है कि आप दोनों जब एक साथ होगे ना, आप और आपके फ्यूचर स्पाउस, आप बहुत एक्सेप्टिंग होंगे इनके, और ये भी बहुत एक्सेप्टिंग होंगे आपके। अगर म्यूचुअल एनर्जीज में ऐसी कोई प्रॉब्लम है, इस पर्सन को खुद को लेके सेल्फ वर्थ इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन आप जब होगे, आप दोनों को एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा कंफर्टेबल एनर्जी होगी। यू बी लाइक फाइन। अगर थोड़े चबी पे तो सो व्हाट, यू गोइंग टू बी हैप्पी। ओके, इनफैक्ट मुझे दिख रहा है कि ये थोड़े नॉर्मल चीज़ों से डिफर करेंगे। ओके, जैसे थोड़े चबी हो सकते हैं, या थोड़े एक्स्ट्रा स्लिम हो सकते हैं ये पर्सन, हाइट थोड़ी शॉर्ट हो सकती है इस पर्सन की, ठीक है। अगर फीमेल है, थोड़ी मैस्कुलिन एनर्जी, थोड़ी टॉम बॉयश एनर्जी हो सकती है, थोड़ी मैस्कुलिन एनर्जी हो सकती है फीमेल है तो। अगर मेल है तो थोड़ी सी फेमिनिन एनर्जी हो सकती है।
that sort of a thing, little different from usual, but I don't see anything wrong there, very honestly speaking, and you are going to be accepting of them and they are going to be accepting of you as well. बट उनको खुद को भी क्या लगता है वो भी कार्ड्स में निकल कर आ रहा है. ओके, सो एक्सेसरीज, ये पर्सन को एक्सेसरीज पहनना अच्छा लगता होगा, मेल या फीमेल दोनों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है. थोड़ा एक्सेसराइज करेंगे ये अपने आप को. लाइक आई टोल्ड यू, हेयर बैंड्स हो गई, किसी तरीके की चेन, इयररिंग्स, हाथ में ब्रेसलेट्स, क्रिस्टल्स पहनना, रिंग पहनना, यू नो, थोड़ी इस टाइप की चीजें इनको पसंद होंगी. ओके, इवन फॉर मेन मुझे दिख रहा है हाथ के अंदर जैसे मॉलीज बांध लेना, थ्रेड्स बांधना, धागे बांधना, टैटूज हो सकता है, इस पर्सन ने कहीं टैटू करवाया हो, या फिर बीड्स पहनते हो किसी तरीके के, कुछ इनको एक्सेसराइज करना पसंद होगा. ठीक है, शाय तो मेरे को पता चल ही रहा है. आई एम कमिंग टू नो, ये पर्सन को ना थोड़ा सा हिडन रहना, डार्क रहना, अपने में रहना, मैं स्टैंड आउट नहीं होना चाहिए, वो सॉर्ट ऑफ अ थिंग हो सकता है. ओके, ऑरा. ओके, सो ऑरा इनका मुझे ग्रीन ऑरा दिख रहा है, ग्रीन टाइप का ऑरा. इनकी हार्ट एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी. ओके, ग्रीनिश ऑरा दिख रहा है मुझे इस पर्सन का. एंड इस पर्सन को जैसे ओवरली इमोशनल होंगे, इनको दिल पे छोटी छोटी बातें लगती होंगी, बट यस इनका हार्ट चक्र जैसे बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो सकता है, ओवरली एक्टिवेटेड हार्ट चक्र मेरे को यहाँ पर इनका दिख रहा है. ठीक है, विच कुड गेट, जो थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक भी हो सकता है इस पर्सन के लिए अगर ये हेल्दी वे में नहीं ले चीज़ों को, क्रिटिसिज्म को या बाकी चीज़ों को. ओके, डिस्टिंक्टिव मार्क, या आई एम टेलिंग यू ना, इस पर्सन की फेस पे, इस पर्सन के फेस पे या बॉडी पे कोई डिस्टिंक्टिव मार्क हो सकता है. आई टोल्ड यू, किसी तरीके का ट्रॉमा कुछ हो गया हो इनकी लाइफ में, उस चीज़ से कोई स्कार हो, समथिंग लाइक दैट, जिसको लेके ये थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाते होंगे. यू नो, दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग. जैसे होता है ना, कभी कहीं स्टिचेस लगे हो, या कहीं हमारा कोई ऑपरेशन हुआ हो, या कुछ इस टाइप का चीज़ हुआ हो, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई गिर गए हो, तो उस चीज़ को लेके थोड़ा कॉन्शियस हो जाना. यू नो, आई एम टेलिंग यू, बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैं बोल रही हूँ प्लीज टेक वॉट एवर रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट, बिकॉज इस ग्रुप के लिए मुझे बहुत एक अलग एनर्जी आ रही है. ओके, दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग. कुछ डिस्टिंक्टिव मार्क, बर्थ मार्क भी हो सकता है इनका कोई, बट कुछ डिस्टिंक्टिव मार्क होगा इस पर्सन के अंदर. ओके, सोलफुल, बहुत सोलफुल इंसान होंगे. मैंने बोला ना, रिच इनर वर्ल्ड होगा. बाहर से आप जज कर ही नहीं पाओगे कि ये पर्सन कौन है. बाहर से आपको हो सकता है आपको यू नो ये सब चीज़ें दिखे कि ये पर्सन थोड़ा आउट ऑफ प्रपोर्शन है, या ये पर्सन यू नो ऐसा है, थोड़ा सा वैसा है, थोड़ा सा शाय ज़्यादा है, या यू नो लड़की है तो थोड़ा सा यू नो बॉयज ज़्यादा है. बट ठीक है, यू नो जब आप इनकी सोल को जानोगे, ये पर्सन बहुत डीप और बहुत सोलफुल होने वाले हैं. ओके, व्हीटिश स्किन, यस आप लोगों के लिए दिख रहा है मुझे यहाँ पर. तो स्किन कलर जो मेरे को यहाँ पर दिख रहा है, इट कुड बी व्हीटिश, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्राउन स्किन, व्हीटिश, थोड़े से डार्क स्किन भी हो सकते हैं ये पर्सन. ओके, आपके फ्यूचर स्पाउस. बॉडी थोड़ी सी मुझे टूवर्ड्स शॉर्ट दिख रही है. ठीक है, बॉडी टूवर्ड्स थोड़ी सी शॉर्ट, थोड़ी सी पिटीट, फीमेल हो या मेल हो, थोड़े से टूवर्ड्स शॉर्ट वाला सीन मेरे को ज़्यादा दिख रहा है. ओके, यस, एवरेज शॉर्ट, थोड़ा सा टूवर्ड्स दैट. कैजुअली ड्रेस करना इनको बहुत पसंद होगा. यू नो, जस्ट नॉट ज़्यादा थिंकिंग अबाउट द क्लोथ्स एंड स्टफ लाइक दैट. शाय एनर्जी, यस, पिकिंग अप ऑन दैट. इनकी नोज थोड़ी सी ब्रॉड हो सकती है, बहुत ज़्यादा यू नो जैसे पतली टूवर्ड्स ब्रॉड मुझे दिख रही है. ओके, लिप्स थोड़े से डार्क हो सकते हैं. लिप्स मेरे को दिख रहे हैं पतले, मीडियम भी दिख रहे हैं यहाँ पे लोगों के लिए, और थिक भी दिख रहे हैं. लिप्स यहाँ पर बहुत डिफरेंट वेज में हो सकते हैं लोगों के, बिकॉज वी पिकिंग अप ऑन अ लॉट ऑफ एनर्जीज योर. आईज मेरे को बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्टिव नहीं दिख रही है, मीडियम आईज, छोटी या मीडियम आईज, बहुत ज़्यादा बड़ी आईज नहीं दिख रही है मुझे यहाँ पर कि ऐसे एकदम से आप नोटिस करो आईज को, समथिंग लाइक दैट. ओके, ओके, मेरे को फिजिकली ये पर्सन या तो बहुत ज़्यादा स्किनी हो सकते हैं, या थोड़े से टूवर्ड्स चबी हो सकते हैं, दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग. एंड कुछ लोग तो जैसे वर्क करेंगे एक्टिवली अपनी बॉडी के ऊपर, एंड जब वर्क करेंगे तो इस पर्सन को यू नो थोड़ा सा फिटनेस के टूवर्ड्स आ जाएंगे. बट वैसे इनका जो, अगर आप कुछ भी नहीं करो, छोड़ दो, तो इनका बॉडी टाइप थोड़ा सा या तो स्किनी ज़्यादा होगा या तो चबी ज़्यादा होगा. वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है. अब देख लेते हैं चार्म्स क्या है. ओके, एंड आप लोगों के लिए मैं एक और एडवाइस दूंगी. अगर आपको भी सेल्फ वर्थ इश्यूज है, अगर आप लोगों को भी ऐसा कुछ है,
तो आप लोग अपने अंदर भी ये हीलिंग करो, ठीक है। एंड मेरे को एक और चीज़ दिख रही है, ये जो मर्जी हो, ये पर्सन के ना एक इनका ऑरा पुल करेगा लोगों को, ये फिजिकली नहीं भी हो बट इनका ऑरा जैसे पुल करेगा। आप इनके पास जाके खड़े हो जाओगे ना, आपको इनकी एक एनर्जी फील होगी, ऑरा फील होएगा, समथिंग विल बी डिस्टिंक्टिव अबाउट देयर ऑरा, वो निकल कर आया है बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर, ठीक है। छुपे रुस्तम सॉर्ट ऑफ अ थिंग, बाहर से कुछ अंदर से कुछ और, लेकिन अंदर से बहुत बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी दिख रही है, ओके। यस, अब देखते हैं कि इनके चार्म्स क्या है और कुछ फिजिकल फीचर्स हमें पता चल सकते हैं इस पर्सन के बारे में। तो ऑलराइट, लेट्स सी, वी हैव द सन, ओके, सन है यहाँ पर, बट जैसे सन की आईज यहाँ पर क्लोज्ड है, तो यस, अंदर से बहुत ब्राइट, बहुत ज़्यादा अंदर इनका एक रिच वर्ल्ड, लेकिन अपने तक रखना, बहुत ज़्यादा लोगों तक वो चीज़ नहीं पहुँचाने वाली नेचर, ओके। प्लेफुल हो सकते हैं, कैप पहनना पसंद हो सकता है, बीट अ गर्ल और अ गाय। थोड़ी सी जैसे कैजुअल ड्रेसिंग होती है ना, शूज़ पहनना पसंद हो, टी शर्ट्स पहनना पसंद हो, कैप्स पहनना पसंद हो, हेयर बैंड्स, स्वेट शर्ट्स, हुडीज, वो वाली चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है। बैडमिंटन, वेरी कैजुअल एनर्जी, जैसे हम अगर कोई स्पोर्ट्स खेलने जाते हैं या हम ऐसे जाते हैं, बहुत कैजुअली ड्रेसअप होकर जाते हैं ना, वो थोड़ा सा कैजुअल ड्रेसिंग मुझे दिख रहा है। साइकिलिंग पसंद हो सकती है इस पर्सन को, ओके, साइकिल करना पसंद हो सकता है इस पर्सन को, ओके। वी हैव द ट्री एंड द लीव्स, गार्डनिंग पसंद हो सकती है या पार्क जाना, पार्क जाके कुछ मे बी खेलते हो, कुछ करते हो, कुछ फिजिकल एक्टिविटी, जैसे थोड़ा सा जॉगिंग कर लिया, रनिंग कर लिया, या थोड़ा सा प्लेफुली बैडमिंटन खेल लिया, कुछ समथिंग लाइक दैट ऑल्सो कुड बी देयर विद दिस पर्सन, ओके। यस, कुछ तो भी खेलने का एनर्जी आ रहा है, चाहे इट्स जस्ट लाइक क्रिकेट खेल लिया, फुटबॉल खेल लिया, यू नो, आई डोंट नो, इट्स समथिंग वेरी playful sort of an energy this person has, okay. Palm trees, person could like palm trees or could live near areas that has palm trees. South sides हो सकते हैं, साउथ से साउथ हो सकता है, या जहाँ palm trees हो, जहाँ थोड़ी सी lakes and rivers हो, वहाँ से हो सकते हैं person. Rabbit, okay, playful दिख रहा है मुझे, playful energy, okay. ABC, हाँ, इनके अंदर का जो इनर चाइल्ड है ना, वो ही जैसे इनको जिंदा रख रहा है, वो ही जैसे इनकी वो ही जैसे बड़े होने के बाद इनके अंदर एक्टिव भी है, बट इनका हार्ट बहुत प्योर है, बहुत स्ट्रांग है। जो ये चाइल्ड लाइक एनर्जी है ना, वो इनके हार्ट में भी जा रही है, एंड इनका हार्ट बहुत ब्यूटीफुल होगा, ठीक है, वेरी सोलफुल, वेरी लविंग, वेरी ब्यूटीफुल हार्ट, ओके। देन यू हैव the injection here, so again could be from a medical profession, could be a healer, could be a nurse, या किसी तरीके की healing देना लोगों को, किसी तरीके से लोगों की दुख दर्दों पे मरहम लगाना जो होता है ना, वो चीज़ हो सकती है। लोग अपने आप को भी हील करना, जैसे इससे मुझे ये भी दिख रहा है कि अपने आप को भी हो सकता है इन्होंने हील करके प्रोग्रेस किया हो लाइफ के अंदर, ओके। देन वी हैव द शेल, इस पर्सन को वाटर से बहुत कनेक्ट करना अच्छा लगता होगा, शेल ज्वेलरी, शेल से रिलेटेड एनर्जीज या फ्लावर ज्वेलरीज, इस टाइप की चीज़ें इनको पहनना जैसे अच्छा लगता होगा। जैसे इफ इट्स अ गाय ऑल्सो, सो क्रिस्टल जैसे होते हैं ना, कुछ चेन्स पहन लेना, कुछ डिस्टिंक्टिव ज्वेलरी पहनना, वो मेरे को यहाँ पर थोड़ा सा दिख रहा है इस पर्सन के लिए। जिन, हो सकता है जिन पसंद हो इस पर्सन को, ओके। ऑलराइट, देन वी हैव स्कॉर्पियो, हाँ वो तो दिख रहा है। डीप डार्क फियर्स, अपना थोड़ा सा अपने डीप जाकर रहना, अपने अंदर एक इनर वर्ल्ड होना जो बहुत ज़्यादा कुड बी वेरी डार्क वर्ल्ड इन साइड ऑफ देम, एंड फिर इन्होंने सीखा हो लाइफ के अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे करते हैं, कैसे ला सकते हैं अपने दूसरे वर्जन को बाहर। बहुत स्कॉर्पियन एनर्जी आ रही है, ओके। स्कॉर्पियो भी हो सकता है पर्सन। कैंसर, यस, वाटर साइंस हो सकते हैं पर्सन, वाटर एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है इस पर्सन के अंदर, लेकिन हाँ इनके अंदर ना एक इनडिसाइसिवनेस एंड खुद को लेके थोड़े फोबियाज हो सकते हैं, ट्रॉमास हो सकते हैं, या इनसिक्योरिटीज हो सकती है, ओके। देन वी हैव कैप्रिकॉर्न, ओके।
सो या ओके, सो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, या आप लोग जो हो मेरे को दिख रहा है बहुत ज़्यादा अर्थ साइंस एंड वाटर साइंस के हो सकते हैं ये पर्सन. ओके, दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग. प्रेवलेंस साइंस मैंने आपको बता दिया है. एंड और देख लेते हैं, और भी कुछ आ रहा है यहाँ पर. तो हेयर इनको जैसे बांध के रखना अच्छा लगता होगा, एंड थोड़े से मेसी टाइप के, यू नो, नॉट ज़्यादा ध्यान देना कि कहाँ है क्या है, थोड़े से उस टाइप की चीज़ें. ओके, eyes could be black और ब्राउनिश आईज. ओके, सो ब्लैकिश ज़्यादा आईज मुझे यहाँ पर दिख रही है. आईज कुड बी डार्क. इनको ना थोड़ा सा जैसे अपना फेस ढक के या छुपा के रखते होंगे, जैसे मैंने बोला, या तो हुडी पहनते होंगे, या बाल जैसे बहुत ज़्यादा फेस पे आ रहे हैं, मेसी बन, मेसी लुक लाइक दैट. इनको कुछ इस टाइप की चीज़ें पसंद होंगी. ओके, कुछ लोगों के लिए तो मुझे यहाँ पर दिख रहा था कि पर्सन ना विल बी ब्यूटिफुल और विल बी गुड लुकिंग, बट इनको इनके अपनी नज़रों में इनको लगता होगा कि मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ या मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ. ये भी इश्यूज होंगे, बिकॉज यहाँ पर कुछ दिख रहा है कि इनको किसी चीज़ों ने जैसे बांध के रखा है. रियलिटी कुछ और है और इल्यूजन, इनको इल्यूजन हो सकते हैं अपने दिमाग के अंदर अपने आप को लेकर. यू नो, इतना ज़्यादा फिजिकल अपीयरेंस खराब नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा जितना इनको लगता होगा कि है, लाइक दैट. ओके, थोड़े से मेरे को स्किन कलर इनका डार्क टूवर्ड्स ज़्यादा दिख रहा है, थोड़े से डार्क स्किन ज़्यादा दिख रहे हैं, वीटिश या डार्क स्किन. ओके, आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी अगर कोई और यहाँ पर मुझे मैसेज आए. All right. I think, yeah, all in all, that was your reading. Group number 3. कैसी लगी and how did you feel? How did you like it? If it resonated, ज़रूर बताना. And I will be seeing you next time. Thank you for all your love, for all your support. I love all of you guys. Thank you for joining in this time. Group number 4. If you have chosen this card in the physical appearance of your future spouse, this is your reading. Let's get started. So when I was picking up this card, दिस गाय लुक्स लाइक, यू नो, ही इज़ हिडन. ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, इनकी पूरी पर्सनालिटी जैसे आप पहली बार पे समझ नहीं पाओगे, देख नहीं पाओगे. कुछ हिडन होगा इनके बारे में, इनकी चीज़ों के बारे में जो आप नहीं जानोगे. एंड द फर्स्ट को थोड़ी सी हिडन एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है. आईज कुड बी लाइट ऑल्सो, या लेंसेज भी पहनते हो तो थोड़े लाइट कलर्स हो सकते हैं. there's something about the eye color that could be different. face could be थोड़े से फेयरिश एनर्जी में दिख रहे हैं. एक वो चिन का मुझे कुछ डिस्टिंक्टिवनेस दिख रहा है. ओके, सो चिन थोड़ा सा अलग हो सकता है, डिम्पल्स हो सकते हैं इस पर्सन के हो कुछ, तो फेस में अलग फीचर्स थोड़े से दिख रहे हैं मुझे बाकी ग्रुप से जो मैं देख रही हूँ यहाँ पर. ओके, लाइक दैट. लेट्स सी बाकी और देखते हैं, फिर एक ही बार सारी रीडिंग मैं आपको बताऊंगी. द चैरियट, very nice. Okay, then you have the king of summer, king energy. Okay, a romantic partner you can trust. Excellent advice that comes from the heart. Getting involved in a cultural or creative endeavor. Very bold leader type of a person. समथिंग डिस्टिंक्टिव अबाउट दैट चिन एरिया मुझे दिख रहा है. कुछ तो इनका चिन एरिया थोड़ा सा अलग होगा. इनका फेस में कट्स हो सकते हैं, थोड़े से जॉ लाइन इनकी अच्छी हो सकती है, स्ट्रॉन्ग हो सकती है. सीरियस लुक होगा इस पर्सन के फेस पे. आईब्रोज थोड़े पतले हो सकते हैं इस पर्सन के. बहुत सीरियस लुक है इस पर्सन के मुंह पर, ठीक है, जैसे बहुत सीरियस लुक लाइक दैट. अच्छा, इस ग्रुप में ना बहुत क्रेजी चीज़ें हो रही थी जब मैं कार्ड शफल कर रही थी ना, तो पता क्या हो रहा था, जैसे कार्ड्स गिर गए खुद से. मैं अभी पूछ भी नहीं रही थी, मैं बाकी ग्रुप्स के लिए शफल कर रही थी कार्ड्स, और इस ग्रुप पे गिरते जा रहे थे. जैसे दिस ग्रुप वांटेड टू टॉक, जैसे ये पर्सन को बात करना है, इनके लिए मैसेजेस आते हुए, और आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा मैसेजेस आए हैं, ठीक है. सो वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स वर हैपनिंग व्हेन आई वाज रीडिंग. बहुत अलग टाइप का इंसान लग रहा है मुझे आपका फ्यूचर स्पाउस ना, हट के, बिल्कुल डिस्टिंक्टिव एनर्जी और छुपा रुस्तम, हिडन टाइप का जितना आपको दिख रहा है, आप जैसे और इनकी बहुत सारी लेयर्स होंगी. ओके, then you have 8 of cups. Okay, then you have the wheel of fortune. Wow, very nice. And you have 6 of pentacles. Okay, then you have strategy. All right,
5 of Wands. एंड दीज आर योर मास्टर कार्ड्स. ये भी एक्स्ट्रा निकल कर है. सब ग्रुप के लिए एक आया, आप लोगों के लिए तो पता नहीं कितने ही कार्ड्स, और खुद आते गए, लिटरली खुद आते गए कार्ड्स. ओके, लेट्स सी. वाओ, ब्यूटिफुल, बोल्ड, ब्यूटिफुल कार्ड. माय गॉड. Okay, wow. Archangel Michael is also there with us. Wow, wow, wow. I love this. इस ग्रुप के साथ मुझे पता था कुछ क्रेजी होने वाला है, कुछ अलग सा ही होने वाला है रीडिंग में. ओके, आई डोंट नो, मुझे मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए, मुझे चिट्स भी अभी पिक कर लेने चाहिए. सो लेट मी डू दैट. ओके, डिस्टिंक्टिव फीचर्स. सी, आपने देखा खुद ही गिर गए यहाँ पर. मैंने लिटरली अभी निकालने शुरू भी नहीं किए. ये ग्रुप जैसे ना बहुत ज़्यादा इंटरएक्टिव फ्यूचर स्पाउस दिख रहा है मुझे आप लोगों का. 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड वी विल बी पिकिंग 9. गिर चुका है मेरे ही ऊपर. ओके, एंड वी हैव 10. ऑलराइट, लेट्स सी. लिप्स मैं दिखा भी देती हूँ आप लोगों को, ठीक है. लिप्स, फेयर कॉम्प्लेक्शन, या इस ग्रुप के लिए आ रहा है. मॉडर्न, ओके, हटके है रीडिंग आप लोगों की. कलर्ड आईज, oh my god, look at this, just told you guys, love it when this happens in readings. Okay, charming. Okay, and then you have wheatish skin, so you have fair complexion, wheatish skin, straight hair. All right, let me just place it here. And you have distinctive mark. All right, beard. Okay, एक ही बार बताऊंगी, डोंट वरी. फॉर्मल्स, ठीक है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बोला, इस पर्सन की मुझे दिख रहा है कलर्ड आइज हो सकती है, या ये लेंसेज पहनते हो, ठीक है. कुछ लोगों के लिए फॉरेनर भी हो सकता है ये पर्सन, या आपके कल्चर से थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, अलग हो सकता है, डिफरेंट रेस के लोग हो सकते हैं, यू नो, एक ब्लैक एंड वाइट कपल हो सकता है, यू नो, दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग इज ऑल्सो व्हाट आई एम फीलिंग. डिफरेंट प्लेसेस से बिलोंग कर सकते होंगे, डिफरेंट कंट्रीज से भी हो सकता है. डिफरेंसेस है आप लोगों के बीच में कुछ, ठीक है. फिजिकली भी डिफरेंसेस होंगे. That's what I'm seeing. And this person's complexion could be fair or wheatish. ज़्यादा मुझे fair की एनर्जी आ रही है, लड़का हो या लड़की हो, मुझे fair ज़्यादा दिख रहे हैं ये. बट आप लोगों के अंदर ना एक मेरे को दिख रहा है, या तो fair होंगे, या फिर आप लोग एक black और white couple हो सकते हो, ठीक है. वो चीज़ आ रही है. डिस्टिंक्टिवनेस कुछ अलग दिख रहा है इस पर्सन के बारे में. बहुत लीडर टाइप क्वालिटीज़ होगी इस पर्सन के अंदर. बहुत बोल्ड, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत मैस्कुलिन, बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जी. लड़की भी होगी तो बहुत एक्टिव मैस्कुलिन साइड होगा. फियरलेस, वेरी बोल्ड. डरना वरना क्या होता है पता ही नहीं होगा लाइफ के अंदर, ठीक है. उस टाइप की बिल्कुल कॉन्फिडेंट एंड बोल्ड एनर्जी. लेकिन ऑब्वियसली ये पहले से नहीं था, पहले इन्होंने स्ट्रगल्स अपने अच्छे खासे फेस किए होंगे, बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को बाहर निकाला होगा लाइफ के अंदर, तब जाकर ये इतना बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट इंसान बने होंगे ज़िंदगी में. बहुत ज़्यादा साइकिल्स में लाइफ चली होगी इस पर्सन की. बहुत चीज़ों को, अपने पुराने सेल्फ को भी जैसे पीछे छोड़ के आगे बढ़े होंगे लाइफ के अंदर, ठीक है, ये पर्सन. ओके, डिस्टिंक्टिव फीचर्स. तो ये पर्सन जो, अगर कोई फीमेल है ना, यहाँ पर मुझे यहाँ पर दिख रहा है, शील बी वेरी डिवोटेड, वेरी एम्बिशियस सॉर्ट ऑफ अ वुमन, वेरी बोल्ड. थोड़ी सी हैवी या प्लम्पी हो सकती है, गर्ल है तो यहाँ पर, ठीक है. टूवर्ड्स मुझे दिख रहा है, मैं बोलूँगी प्लम्पी, कर्वी, या थोड़ी सी हैवी टाइप की गर्ल हो सकती है, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल होएगी फिर भी. मतलब फेशियल फीचर्स बहुत बोल्ड, बहुत ब्यूटीफुल होंगे. हेयर बहुत सुंदर होंगे. स्ट्रेट हेयर मेरे को दिख रहा है यहाँ पर, ज़्यादातर स्ट्रेट या लिटिल बिट वेवी, बहुत ज़्यादा वैसे नहीं, स्ट्रेट या लिटिल बिट वेवी टाइप के बाल. फीचर्स बहुत प्रोमिनेंट होंगे. आईब्रोज प्रोमिनेंट, आईज प्रोमिनेंट. आईज को प्रोमिनेंट करना बहुत अच्छा लगता होगा, लाइक यू नो, लाइनर्स लगाना, काजल लगाना. लिप्स
अपने आप से अपने आप को ब्यूटिफाई करना वो दिख रहा है यहाँ पर। ओके, नेल पेंट लगाना, ड्रेसअप करके रहना बहुत अच्छा लगता होगा, मैचिंग कपड़े पहनना, ब्लैक कुड बी द फेवरेट कलर, ब्लैक, ऑरेंज, रेड, ऐसी चीज़ें, और थोड़ी सी मॉडर्न कपड़े पहनना। ओके, ज़्यादातर टी शर्ट्स, क्रॉप टॉप्स, वेरी बोल्ड, मतलब अपनी बॉडी को लेकर बिल्कुल भी ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होना, अच्छे से एक्सेप्ट करके चलना उस चीज़ को भी, और पावरफुली जैसे यू नो बीइंग पुटिंग दैट थिंग आउट। ओके, टैटू भी हो सकता है इस पर्सन का हो, अगर फीमेल भी हो तो मुझे टैटू भी दिख रहा है, चेन या फिर यू नो इयररिंग्स भी हो सकता है, ये बंदी पहने, हमेशा जैसे डेक्ड अप रहना बहुत पसंद होता हो, लेकिन यू नो बहुत मॉडर्न वे में, फॉर्मल्स भी हो सकता है इनको पहनना पड़ता हो, बट दे विल कैरी इट वेरी वेल। ओके, दैट आई एम सीइंग। इफ इट्स अ गाय, आई एम सीइंग योर दैट ये अगर लड़का हुआ ना, इसके भी कुछ डिस्टिंक्टिव चीज़ें मुझे दिख रही है। सो हेयर जेल करके रखना बहुत अच्छा लगता होगा, ग्रूम करके रखना, या कोई एक थोड़े से लंबे बालों से एक ऐसा हेयर स्टाइल बनाना, कुछ डिस्टिंक्टिव हेयर स्टाइल, शॉर्ट और लंबे बालों का मिक्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है। फेशियल हेयर हो सकते हैं इस पर्सन के, बियर्ड, मुस्टैश, थोड़ी सी लंबी बियर्ड। ओके, दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग। आईज मुझे बार बार बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रही है कि कोई थोड़े से हटके कलर की होगी, या आईज कुड बी ब्लू, आईज कुड बी ग्रीनिश टाइप ऑफ आईज थोड़ी सी डिफरेंट दिख रही है। लेंसेज भी इस ग्रुप में हो सकता है लोग लगाते हो, अगर इनकी आईज का कलर भी नहीं है, बट लेंसेज भी हो सकता है यूज करते हो। ओके, टैटू हो सकता है इस पर्सन का हो। इनको भी ना जैसे टी शर्ट्स के ऊपर जैकेट्स पहना, कपड़े लेयर अप करना अच्छा लगता हो, डेनिम्स पहनना अच्छा लगता हो, टी शर्ट्स के ऊपर बेसिक्स पहनना अच्छा लगता हो। ठीक है, बेसिक कपड़े जैसे वाइट के साथ डेनिम्स के साथ टैंस पहन लिया, ब्लैक कपड़े पहन लिए, वाइट, ब्लू, टैंस, इन सारी चीज़ों के साथ जैसे अपना रहना, दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग। लड़का है तो फॉर्मल्स भी पहनता होगा, ठीक है, फॉर्मल्स भी पहनता होगा और अच्छा भी बहुत लगता होगा फॉर्मल्स के अंदर। मेरे को लड़के हैं तो इनका बॉडी टाइप थोड़ा ब्रॉड आ रहा है, ब्रॉड चेस्टेड, ब्रॉड शोल्डर्स, बहुत ज़्यादा पतले नहीं दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर। हो सकता है पहले बहुत ज़्यादा पतले हो लाइफ के अंदर, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इनकी बॉडी फिजिक मुझे पहले अलग दिख रही है, एंड चेंज कर करके ये पर्सन ने एक अपनी पर्सनालिटी बिल्ड करी हो, यू नो अपने आप को जैसे और ज़्यादा फिजिकली बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर लिया, और बोल्ड मैस्कुलिन एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। लेकिन वर्कआउट के बाद जैसे एफर्ट डालकर ये पर्सन यहाँ तक पहुँचा होगा, लाइफ के अंदर एक जर्नी रही होगी इस चीज़ को भी लेकर, ट्रांसफॉर्मेशन आया होगा ओके इस पर्सन के अंदर, एंड लिटरली बॉडी में एक्सपेंशन आई होगी, गुड टाइप ऑफ एक्सपेंशन इन द बॉडी। लड़की भी है तो मुझे दिख रहा है कि यू नो हो सकता है पहले बहुत ज़्यादा स्लिम हो और फिर इन्होंने वेट पुट ऑन किया हो, या पहले बहुत ज़्यादा यू नो हैवी हो, मोटी, और फिर पतली हो गई हो, कुछ उस टाइप में मेरे को एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है इनके अंदर। ओके, बहुत लियो एनर्जी है, बहुत लायन एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत बोल्ड, बहुत कॉन्फिडेंट, लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेटिव साइकिल के बाद तो ये पर्सन पहले ऐसा नहीं था, लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेकर आए अपनी लाइफ के अंदर। अगर लड़की है तो इनके बाल मुझे मीडियम लेंथ के ज़्यादा दिख रहे हैं, मीडियम लेंथ के हेयर हो सकते हैं गर्ल के। ओके, मीडियम टू शॉर्ट हो सकते हैं, मीडियम टू शॉर्ट हेयर। Alright, and if it's a man, this person could like थोड़े से ज़्यादा इनको बाल यू नो अपनी अपनी बॉडी पे रहना, अपने फेस पे रहना, अपने हेयर पे रहना पसंद हो सकता है, लाइक दैट। ठीक है, तो फेशियल हेयर जैसे बियर्ड रखा हो, बाल थोड़े से लंबे रखे हो, या फिर कुछ ना कुछ इस टाइप में एक्सपेरिमेंट करते रहना इनको पसंद हो सकता है। ओके, इनके टैटूज भी ना मुझे थोड़े डिस्टिंक्टिव दिख रहे हैं, जैसे डिज़ाइंस होते हैं ना, कुछ डिज़ाइंस के टैटूज हो सकते हैं, कुछ बहुत मेरे को लाइंस, वेवी पैटर्न्स, कुछ क्रिस क्रॉस, इस टाइप की कुछ चीज़ें मेरे को यहाँ पर दिख रही है, हो सकता है इस पर्सन के टैटूज में। ओके, व्हाट एल्स, मुझे बिल्ट इनकी अच्छी दिख रही है इस पर्सन की। ठीक है, बिल्ट विल बी स्ट्रॉन्ग, बिल्ट विल बी गुड,
हाइट मेरे को दिख रही है इस पर्सन की मीडियम से थोड़े से टॉल, बहुत ज़्यादा टॉल नहीं, बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं, मीडियम हाइट के ज़्यादा दिख रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे लाइक 5'6", 5'7", 5'8", लड़की है तो 5'2", 3, 5 तक, 6 तक, इस टाइप का कुछ मुझे दिख रहा है। ठीक है, मीडियम टू टॉल बट नॉट वेरी टॉल वाला सीन यहाँ पर वो तो नहीं दिख रहा है मुझे। ओके, व्हाट एल्स, इनकी नोज थोड़ी सी मुझे ब्रॉड दिख रही है, लिटिल ब्रॉड टाइप ऑफ अ नोज। ओके, या इनकी नोज होगी ना तो इट कुड बी लंबी, लेकिन यहाँ पर इनके कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर हो सकता है, बिकॉज वो भी हमें आया था यहाँ पर डिस्टिंक्टिव मार्क, कुछ अलग हो सकता है। या तो इनका जो चिन होगा वहाँ पर एक देयर विल बी लाइक दिस सॉर्ट ऑफ अ चिन। ओके, द चिन कुड बी अ लिटिल डिस्टिंक्टिव। और यहाँ जो इनकी नोज होगी यहाँ पर थोड़ा सा मेरे को बोन जैसे दिख रही है, थोड़ी बाहर से, तो कुछ इनके कुछ अलग दिखेगा आपको, हर बंदे में जैसी जैसे फीचर्स होते हैं कुछ अलग दिखेगा इस पर्सन के बारे में, मुझे ये दिख रहा है यहाँ पर। ऑल राइट, मॉडर्न कपड़े भी पहनेंगे बहुत ज़्यादा, जैसे बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल वाले चीज़ें, ये मेरे को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इन्जॉय नहीं करेंगे पहनना। इनको मॉडर्न कपड़े पहनना बहुत पसंद होगा, उसी चीज़ में ड्रेस करना, एक्सपेरिमेंट करना, उस चीज़ में इनको पसंद होगा, बट एक्सपेरिमेंट नॉट आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन, एक्सपेरिमेंट इनसाइड देयर कंफर्ट जोन ओनली दे विल लाइक। ओके, इस पर्सन को ना कुछ अलग कपड़े पहनना पसंद होगा जैसे नॉर्मल लोगों से। अगर कहीं किसी फंक्शन में जा रहे हैं, किसी पार्टी में जा रहे हैं, तो अलग हम एक ड्रेस स्टिच करवाए या अलग डिज़ाइन करवाए, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ थिंग। अगर मैन है तो वो भी थोड़ा हेल्दी भी हो सकता है, थोड़ा टुवर्ड्स हेल्दी, मोटा मोटा तो नहीं कह सकते बट थोड़ा सा हेल्दी टाइप में बोल सकती हूँ कि मुझे लग रहा है यहाँ पर, लाइक वेट कुड बी लिटिल मोर बट दिल कैरी देमसेल्व्स वेरी वेल। ओके, broad, masculine, healthy, that sort of a vibe I'm getting very strongly here. ये पर्सन, ये जो पर्सन होंगे ना, ये चीज़ों को, हाँ यस, ये पर्सन जो होंगे ना ये एक्टिवली चीज़ों को ये भी ट्राई करेंगे कि हम बैलेंस मेंटेन करें अपनी लाइफ के अंदर, अपनी फिजिकल अपीयरेंस में। ठीक है, जैसे मोटे हो गए तो पतले हो जाओ, पतले हो गए तो मोटे हो जाओ, डाइट को कंट्रोल कर लो या स्ट्रैटेजीज बनाओ। बट थोड़ा मुझे दिख रहा है ये पर्सन ना प्लानिंग प्लॉटिंग ज़्यादा करता है, एग्जीक्यूशन भी करता होगा, लेकिन प्रॉब्लम हो सकती है एग्जीक्यूशन में। लाइक मेरे को लिटरली दिख रहा है कि हो सकता है किसी तरीके का कुछ हेल्थ इशू हो या किसी तरीके का ऐसा कोई प्रॉब्लम हो जो रोकता हो इनको बहुत ज़्यादा बिल्कुल जिस तरीके की फिटनेस से चाहते हैं अपनी लाइफ में उस तरीके का फिट होने से। ओके, सो ये चीज़ इनकी चलती रहती होगी, बार बार डाइट प्लान्स लेना, बार बार कुछ वर्कआउट शुरू करना फिर बंद कर देना, लाइक दैट, ऑन एंड ऑफ सॉर्ट ऑफ एन एनर्जी इन दैट एस्पेक्ट। ओके, पर्सन को ना वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होगा, बहुत मुश्किल होती होगी इस पर्सन को ना वर्कआउट करने में, लाइक प्रॉब्लम थोड़ी होती होगी। आई डोंट नो क्यों मैं बता रही हूँ ऐसे, थोड़ा सा मुझे मैसेज आ रहा है तो मैं बता रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, हम और लिप्स इस पर्सन के मेरे को दिख रहे थोड़े से मोटे हो सकते हैं। ठीक है, लिप्स थोड़े मोटे भी हो सकते हैं, पतले भी हो सकते हैं, पतले होंगे या मोटे होंगे वो ज़्यादा दिख रहा है। बहुत चेंज किया इस पर्सन ने अपने फिजिकल अपीयरेंस को, बहुत ज़्यादा चेंज किया होगा। ठीक है, लड़कों के लिए मुझे हेयर कलर वो भी आ रहा है आपका ब्लॉन्डिश ब्राउनिश हेयर हो सकते हैं लड़कों के, एंड फॉर फीमेल्स ऑल्सो ब्राउन हेयर, लाइट ब्राउन हेयर्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकल कर आ रहे हैं, ब्लॉन्ड डाइड स्ट्रीक्ड हेयर वो चीज़ हो सकती है। ओके, नाउ लेट्स सी योर चार्म्स। ओके, देखते हैं थोड़ी और इन्फॉर्मेशन और हमें कुछ कनेक्ट मिलते हैं तो स्पिरिट प्लीज टेल मी फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ग्रुप नंबर 4 फ्यूचर स्पाउस। ओके, यो वी गॉट योर चार्म्स। ब्लैकिश ब्राउनिश हेयर भी दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर लोगों के लिए। ओके, ऑलराइट, चलो लेट्स सी। ओके, वी हैव दिस eye in a star. Okay, so intuitional energy इस पर्सन की स्ट्रॉन्ग होगी, इनकी आईज कुछ डिस्टिंक्टिव होंगी। ठीक है, आईज में आईज आप नोटिस करोगे इस पर्सन के लिए।
Oh, you have such a beautiful dragonfly energy. Okay. सो ड्रैगन फ्लाइज हो सकता है आप देखो जब आप इस पर्सन के आसपास हो, या ड्रैगन फ्लाई वो आपको एक मैसेज आना शुरू हो जाए, आपको दिखनी शुरू हो जाए ऑल ऑफ अ सडन व्हेन दिस पर्सन इज गोइंग टू बी कमिंग इनटू योर लाइफ. You have the seahorse. Wow, very family oriented energy, very responsibility लेके चलने वाली energy. Lips इस person के distinctive मुझे कुछ दिख रहा है कि lips भी आप notice करोगे, eyes and lips आप notice करोगे. जैसे eyes इनकी थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, lips भी बड़े हो सकते हैं, या फिर इनकी eyes का color कुछ और हो सकता है, and lips बहुत सुंदर से हो तो आप notice करो. That sort of a thing I'm seeing. All right, you have the sun. But this is like the small wala sun. Okay, so this person will have a bright energy around them, they will have a fiery energy around them, they will be passionate. इनकी लाइफ में पैशनेट होंगे, ट्रूथफुल होंगे, ठीक है, अपनी जिंदगी में ये जो पर्सन होंगे. एंजल माइकल भी यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकल कर आए हैं. सो एंजल माइकल की प्रेजेंस फील करना. ओके, या इनका ऑरा ब्लू कलर का हो सकता है या फिर ऑरेंज कलर का. जैसे आप ये अपने पैशंस के बारे में बहुत ज़्यादा बात करेंगे ज़िंदगी में, और बहुत सीधी बात करेंगे, लाइक दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग. सो यू माइट फील लाइक इनका एक ऑरेंजिश ऑरा है या फिर एक ब्लूइश ऑरा है इनका, ठीक है. Then you have sports. This is a guy who's playing sports here. Like I told you, ये पर्सन कुछ ना कुछ ट्राई करते होंगे स्पोर्ट्स में, या कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी में हम कुछ तो करके रखे, बिकॉज कॉन्शियस है, अवेयरनेस है. लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा कंटिन्यूड करते हुए नहीं दिख रहा है ये पर्सन. बार बार छोड़ना फिर जाना, बार बार छोड़ना फिर जाना, कॉन्शियस रहना उस चीज़ के बारे में, बट कंटिन्यूटी थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है मुझे यहाँ पर, हो सकता है हो. ओके, देन यू हैव द हॉर्स विच इज़ रिमाइंडिंग मी ऑफ द नाइट ऑफ कप्स वाली एनर्जी. सो वेरी वेरी चार्मिंग पर्सन, एंड चार्मिंग भी आया था हमारे यहाँ पर निकल के. येस, वी हैव चार्मिंग योर, वेरी चार्मिंग गाय, ठीक है. मतलब ये पर्सन आएगा ना तो जैसे लोग आसपास के थोड़े लट्टू ही हो जाए, थोड़े क्रेजी से हो जाए कि ये कौन खड़ा है. इट पीपल विल वांट देयर अटेंशन, बी इट अ गर्ल बी इट अ गाय, पीपल विल फाइट फॉर देयर अटेंशन, बिकॉज ये सबको अटेंशन नहीं देते होंगे, ठीक है. तो ऐसे लोगों को फिर और ज़्यादा तुम्हारा मन करता है हम इनकी अटेंशन ले. ये पर्सन सबको तो नहीं एंटरटेन कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली थोड़ा तुम और ज़्यादा इंक्लाइन हो जाते हो कि या वी वॉन्ट दिस पर्सन's अटेंशन. दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग आई एम सीइंग. ओके, देन you have the dog. Oh wow, you have the dog. So they'll be very very loyal to you. Okay, even if they are looking this bold, this everything, एक इनके अंदर एक loyal energy होगी. Okay, then you have the bear energy. Yes, थोड़े से मुझे bold plumpy type के थोड़े से दिख रहे, थोड़े huge in size I am seeing this person can be. Okay, all right, then you have the tree, you have the tropical tree here. So this person could like beaches. इनको बीचेस पसंद हो सकते हैं, उस जगहों के हो सकता है आसपास ये रहते हो, इनको वहाँ पे जाना ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता हो. ट्रैवल बहुत करते होंगे ये पर्सन, ये भी यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है. उनको हो सकता है इनका काम कुछ ऐसा हो, कुछ अलग होंगे इनके अंदर की लाइफ. जैसे आप इनको जानोगे ना तो यू विल बी लाइक कि ये तो मुझे पता ही नहीं था तुम्हारे बारे में, ये तो मुझे चीज़ें मालूम ही नहीं थी, या तुम्हारा पास्ट ऐसे था, तुम पहले ऐसे हुआ करते थे, ओ शिट मेरे को तो पता ही नहीं था. समथिंग लाइक दैट विल हैपन विद यू पीपल. ओके, ऑल राइट, देन यू हैव द लेपर्ड एनर्जी. तो बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजाइज करना, बहुत ज़्यादा एक आगे बढ़ना विद स्ट्रैटेजीज, इस पर्सन का एक ऐसा पॉइंट होगा. वाइन. सो वाइन इस पर्सन को पसंद हो सकता है. वाइन एंड इवन एक्चुअली क्लासी थिंग्स. ओके, फाइन डाइनिंग्स दिस पर्सन कुड लाइक. एंड मुझे ये शेल की चीज़ याद दिला रहा है. सो येस, इस पर्सन को बीच से रिलेटेड चीज़ें बहुत पसंद हो सकती होंगी, या इनको लगता होगा कि मैं पानी के पास जाके बैठ जाऊँ तो आई विल हील, आई विल रिचार्ज. आप लोग दोनों फायर एंड वाटर के कपल भी हो सकते हो, ठीक है. फायर एनर्जी, वाटर, मेरे को आप दोनों में डिफरेंसेस दिख रहे हैं, वो तो मैं आपको बता ही रही हूँ ना. तो ऑपोजिट एनर्जीज हो सकती है, बट ऑपोजिट अट्रैक्ट वाला सीन हो जाएगा, ठीक है. बट डिफरेंट एनर्जीज आप दोनों की, जैसे आपका कॉम्बिनेशन फायर एंड वाटर का हो सकता है. ओके, समथिंग लाइक दैट, समथिंग डिफरेंट. ऑल राइट, देन लेट्स सी व्हाट वी हैव गॉट इन द साइंस. वी हैव गॉट स्कॉर्पियो. डेफिनेटली इस पर्सन का जैसे ना अंदर ही अंदर बहुत चीज़ें होंगी जो बाहर से आप नहीं देख पाओगे, एंड थोड़े से गार्डेड अप पर्सन भी हो सकते हैं ये. ओके, सो इट्स लाइक
थोड़ी सी सस्पिशियस एनर्जी, थोड़ा सा सबको देखना, सब पे एक टाइम पे ट्रस्ट नहीं कर लेना, शक थोड़ा सा रखना अपने अंदर, प्रोटेक्टिव रहना अपनी एनर्जी के बारे में, और सब कुछ पहले ना थोड़ा सा मेरे को वो भी आ रहा है, जैसे दे विल ट्राई टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट थिंग्स, अबाउट यू ऑल्सो, बहुत ज़्यादा रिसर्च, बहुत ज़्यादा पूछताछ, ये वो करके फिर किसी के साथ आगे बढ़ना, बहुत रिसर्च करना चीज़ों को लेकर पहले. ओके, दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग आई एम गेटिंग. वी हैव वर्गो. यस, डेफिनेटली. सो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना, अपने हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड रहना, उसके लिए वर्क करना, उन चीज़ों के लिए, एंड कहीं ना कहीं हार्ड वर्किंग भी होंगे ये पर्सन अपनी लाइफ के अंदर. ठीक है, बहुत बैलेंस क्रिएट करके चलते होंगे ज़िंदगी में. इनको बैलेंस इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा ज़िंदगी में, घर और काम के अंदर. अगर काम करते जा रहे हैं 5 days a week, सो 2 days a week या 1 day a week ऑफ ले रहे हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, फैमिली इनके लिए इम्पॉर्टेंट है. हेल्थ चेकअप्स बहुत रेगुलरली कराना, ध्यान रखना, इस टाइप की चीज़ें इस पर्सन को हो सकती है. ओके, Aquarius, very different, very different, friendly sort of a vibe I'm getting from this person. Leader of the pack, बहुत ज़्यादा like minded लोगों से interact करना, चीज़ें समझना, इंफॉर्मेशन लेना देना, एक्सचेंज करना, दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग. ओके, एंड ये साइंस तो डेफिनेटली हो ही सकते हैं. लियो, मैं आपको बोल रही थी ना, लियो एनर्जी मेरे को यहाँ पर फील हो ही रही है. दिस पर्सन कुड बी इन लियो एनर्जी. तो इनकी जैसे बहुत ज़्यादा पर्सनालिटी ट्रेट, चाहे साइन जो मर्जी हो, बट ये लोगों को दिखते ऐसे लियो एनर्जी में होंगे. दैट सॉर्ट ऑफ अ वाइब मस्ट बी स्टैंडिंग आउट फॉर पीपल. Okay, so yeah, all in all, that was your reading, group number 4. Do let me know कैसी लगी reading, resonate हुई या नहीं, and whatever else you want to tell me, you can write it in the comments. I do read it. Thank you so much for joining in. I love all of you guys. I will see you next time.